सोचो, एक आदमी ने पूरी अंडरवर्ल्ड की बैंक लूट की और मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक काम किया जो सब कुछ बदल दिया। 1 ट्रिलियन गोस्ट कॉइन्स, सुपरनैचुरल दुनिया की सबसे प्रेशियस करेंसी, उसकी स्पेस रिंग में बंद हो गई। और फिर वो 5 साल पीछे रीबॉर्न हो गया, बिल्कुल अपोकलिप्स की शुरुआत पर। अब इस आदमी के पास ना पावर है, ना लेवल, ना कोई आर्मी। सिर्फ एक रिंग भरी पड़ी है, इतने पैसों से कि पूरी दुनिया खरीद ले। गोस्ट उसे डराते हैं, वो उन्हें हायर कर लेता है। हॉरर सीन्स में फंसा, वो उन्हें खरीद लेता है। कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में रूल्स तोड़ने से नहीं, रूल्स समझने से जीता जाता है। और ये बंदा, ये रूल्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। देखते रहो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। मानवा की शुरुआत होती है चुन्मो से, जिसका सांसों में भारी और तकलीफ भरी खराश थी। वो अपना कंपोजर बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। पसीना चेहरे पर बह रहा था, हांफने की कोशिश में। ऊपर एक खतरे भरी चमकदार साइन बोर्ड लगी थी। आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, खिड़की से मत कूदना, रूल्स फॉलो करो। प्रोटैगनिस्ट ने इसे धटकर उड़ी और आंखों में अपनी शुरुआत की। मैं अभी एक बैंक लूटा, भाड़ में जाए रूल्स, उसने चिल्लाया। आवाज दरवाजे से गूंज उठी। जैसे ही वो आगे की तरफ दौड़ा, एक ग्रुप उसके पीछे हो लिया। उनकी चिल्लाहटें हवा में भर गईं। वहां रुक जा, एक ने चिल्लाया। पकड़ो इसे अभी, दूसरे ने कमांड दिया। चुन्मू का दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे उसने रियलाइज किया, यार वो बिल्कुल पीछे हैं। कोई ऑप्शन नहीं था तो एक खाली कमरे में घुस गया। सोचने का मौका भी नहीं मिला। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, उसने खुद से रिजॉल्व किया और फिर एक फियर्स क्राई के साथ खिड़की से बाहर कूद गया। हा! कांच उसके अराउंड बिखर गया। जमीन पर गिरा तो आवाज आई, एक जोर का थड। सांसों की खराश थोड़ी तेजी से आई। बच गया, वो चिल्लाया, राहत महसूस करते हुए खिड़की के नीचे घुटनों के बल बैठते हुए। अचानक पीछे एक जोर की क्रैश की आवाज आई। क्या? वो चिल्लाया, तुरंत घूम के देखा। कांच के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। इम्पैक्ट ने उसे पीछे ढकेला, जिसम मरोड़ गया जैसे वो बोला। दर्द ने उसके जिस्म को भेदा जब वो अपना बैलेंस रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। जमीन पर गिरा तो मुंह से खून आ गया। ऊपर से एक खतरनाक सा ऑरा लेकर एक फिगर खड़ी थी। आवाज ठंडी और मजाक भरी। जो इंसान रूल्स तोड़ता है, उसकी एक ही किस्मत है, मौत। अब मेरा खाना बन, उसने डिक्लेयर किया, 2 सिनिस्टर साथियों के फ्लैंक्ड। चुन्नू अपनी छाती थामे, चेहरा दर्द और गुस्से से मरोड़ गया। कमीने, उसने मॉटर किया, आवाज में डिफायंस। प्रोटैगनिस्ट एक केयोटिक बैकड्रॉप में खड़ा था, एक्सप्रेशन रेजोल्यूट। मेरा नाम चिन्मू है। मैं 5 सालों से इस सुपरनैचुरल अपोकलिप्स में सर्वाइव करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये याद करता हुआ उसकी आंखों में ये सफर का भार साफ दिख रहा था। आसपास दहशत के मंजर उभर रहे थे। लोग भागते, मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स उनका पीछा करते। मैं हमेशा सावधान रहता था, छुपता और भागता था। लेकिन आखिर में घोस्ट ने मुझे कोने में बांध लिया। घोस्ट करेंसीज हवा में स्वर्ल करने लगी, एक अजीब चमक के साथ। जितने टेरिफाइंग घोस्ट्स हैं, उतनी ही उन्हें पैसों की भी जरूरत है, स्पेसिफिकली घोस्ट कॉइन्स की। इस मिजरेबल जिंदगी से निकलने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया और एक एपिक टियर स्पेस रिंग यूज करके अंडरवर्ल्ड बैंक लूटा। उसे अपने एक्शंस की ग्रेविटी का पता था। खून चुन्मू के मुंह से टपक रहा था, जैसे वो जमीन पर पड़ा था, आंखें शौक से चौड़ी। लेकिन भागते वक्त पकड़ा गया, एक रूल तोड़ा और सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सोचते हुए वो एक अंधेरे वॉइड में तैरने लगा। प्रोटैगनिस्ट का दिमाग तेज दौड़ रहा था। मैं ये कबूल नहीं कर सकता, उसने कहा, जिस्म डार्कनेस में सस्पेंडेड। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। बेबसी की आवाज अंधेरी आवाज में गूंज रही थी। हाथ आगे बढ़ा तो एपिक टियर स्पेस रिंग एक अचानक तेज रोशनी से चमक उठी। चमक ने उसे घेरा, अंधेरों में उम्मीद की एक लौ। ऊपर एक खून जैसी लाल चांद एक क्रोज के झुंड के ऊपर ईरी ग्लो बिखेरने लगा। उनका सिलुएट क्रिम्सन बैकड्रॉप के खिलाफ स्टार्क था। ये लाल चांद ऑमिनसली आसमान में लूम कर रहा था। शहर पर एक सिनिस्टर चमक बिखेर रहा था। क्रोज ऊपर सर्कल कर रहे थे, उनका सिलुएट क्रिम्सन बैकड्रॉप के खिलाफ आने वाली तबाही का ऐसा एहसास जगा रहे थे। इमारत के अंदर हॉलवे एक एंडलेस स्ट्रेच में थी, उसी अनसेटलिंग लाल रोशनी में नहाई। लॉकर्स और दरवाजे खामोश खड़े थे, जैसे कुछ होने वाला हो और वो अपनी सांसों को रोक रहे हों। प्रोटैगनिस्ट चन्मू एक क्लासरूम में डेस्क पर सर रखे झुका हुआ था। आंखें पूरी खुली थीं, भाम भई और डिसबिलीफ का मिश्रण। कमरा एक अनसेटलिंग खामोशी में लिपटा था, सिर्फ कागज की हल्की खरचाहट छोड़ी गई। अचानक वो झड़कर सीधा बैठा, एक्सप्रेशन शॉक में बदल गया और आवाज में हैरान। क्या? आवाज शांत कमरे में गूंज उठी। प्रोटैगनिस्ट सीधा बैठा, आंखें रियलाइजेशन के साथ वाइड। क्या मैं रीबॉर्न हो गया? उसने अलाउड सोचा। सवाल हवा में लटकता रहा। आसपास क्लासरूम विस्पर्स से भर गई। एक लड़का एक लड़की की तरफ झुका, आवाज अर्जेंट।
क्या सुना? हमारे शहर में घोस्ट सिनेरियो अपीयर हुआ है। उसने नोट की, एक्सप्रेशन सीरियस। हाँ, कहते हैं रूल्स तोड़ने पर सख्त सजा मिलती है। अगर लकी हो तो एक हाथ या पांव जाता है, अगर नहीं तो जिंदगी। ये अल्फाज उसके जहन में गूंज गए। घोस्ट सिनेरियो अपीयर हुआ है, क्या हो सकता है? उसकी नज़र कमरे की दीवार पर लगी कैलेंडर की तरफ गई। तारीख बोल्ड आकार से स्टेयर कर रही थी, 31 दिसंबर 2024। मैं जानता था, मैं सच में सुपरनैचुरल अपोकलिप्स की बिल्कुल शुरुआत पर वापस आ गया हूं। एक पसीने की बूंद चेहरे पर बह गई। क्या मुझे सच में वो दिन दोबारा जीने होंगे जब बार बार डर था? अचानक एक खौफनाक विजन आया। ग्लोइंग रेड आइज और नुकीले दांतों वाली मॉन्स्टरस क्रीचर एक डरे हुए आदमी के ऊपर लूम कर रही थी। ये गैस्प करते हुए उसने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ा के एपिक टीयर स्पेस रिंग पकड़ी जो उंगली पर चमक रही थी। प्रोटैगनिस्ट रिंग की चमक को हैरान होकर देखा। स्पेस रिंग तो क्या मतलब? उसके सामने घोस्ट कॉइन्स का एक भारी ढेर पड़ा था, हर एक दूसरी दुनिया की चमक से शिमर करता। अंडरवर्ल्ड बैंक के सारे घोस्ट कॉइन्स अभी भी अंदर हैं। दिमाग पॉसिबिलिटीज से भर गया। कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल रही जैसे वो क्लासरूम में खड़ा हुआ, पॉस्चर रिलैक्स्ड। समझ गया, लगता है जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं, उसने डिक्लेयर किया। आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। नजर शिफ्ट की, एक जरूरी डिटेल याद आई। अगर सही याद कर रहा हूं तो जोंग चिंग में पहला गोस्ट सिनारियो बिल्कुल हमारे स्कूल में ही मैनिफेस्ट होने वाला है। जैसे क्यू पे एक सर्द अनाउंसमेंट कमरे में गूंज उठी, ध्यान दो, गोस्ट क्वेस्ट शुरू होने वाला है। वो ऑमिनस अल्फाज हवा में लटकते रहे। एक नाई एक ग्रोटेस्क ऑब्जेक्ट के सामने खड़ी थी, आंखें डर से वाइड, एक्सप्रेशन आसक्त। ये क्या है? जैसे वो स्कल और टेंटिकल्स के अजीब कॉम्बिनेशन को घूर रही थी। मुझे मिडनाइट कैफेटेरिया के लिए सर्वर चूज किया गया है। रियलाइजेशन ने उसे हिट किया। कृपया मिडनाइट से पहले कैफेटेरिया में रिपोर्ट करें। एक क्वालिफाइड सर्वर के लिए देर माफी के काबिल नहीं। वो घबरा गई। मुझे मिडनाइट से पहले क्वेस्ट लोकेशन पर पहुंचना है। इधर कॉरिडोर में केओस फूट पड़ा। स्टूडेंट्स के ग्रुप चेहरों पर डर भरा हॉलवे में स्प्रिंट कर रहे थे। हेल्प करो, एक ने चिल्लाया। भागो, दूसरे ने पुश किया। कदम की आवाजें मध्यम हॉलवे में गूंज रही थी, हर एक कदम डेलिब्रेट और थमा हुआ। क्लासरूम के अंदर एक लड़की आंसुओं भरी आंखों के साथ तड़प रही थी। मैं मरना नहीं चाहती, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? प्रोटैगनिस्ट उसके पास खामोशी से खड़ा था। उसकी प्रेजेंस रीअश्योरिंग भी थी और इंटिमिडेटिंग भी। चिन्मू ने एक्सप्रेशन फर्म रखते हुए कहा, मैं सजेस्ट करूंगा कि रूल्स फॉलो करो। गोस्ट सिनेरियो में एंटर करना डेंजरस है, लेकिन कम से कम सर्वाइव करने का चांस तो मिलता है। अगर लेट हो गई तो एक पल में खत्म हो जाओगी। लड़की ने डर भरी आंखें वाइड करके उसकी बात सोंक की, हालत की गंभीरता समझते हुए थोड़ी सी कांपी। चिन्मू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ मध्यम हॉलवे में चला, दिमाग फोकस्ड। मिडनाइट कैफेटेरिया, अगर सही याद कर रहा हूं, उसने सोचा। स्मर्क आया, आंखों में कॉन्फिडेंट चमक। इस कैफेटेरिया में बहुत बड़ी पोटेंशियल है, ये बाद में बहुत काम आएगा। नज़र ने साइड शिफ्ट की, जगह की वैल्यू समझते हुए। इस अपोकलिप्स पर अपनी हुकूमत की शुरुआत इस जगह खरीद के होगी। उसी वक्त बाहर केओस था। एक स्कल और टेंटिकल्स वाली ग्रोटेस्क क्रीचर ऑमिनसली लूम कर रही थी। मिडनाइट आ रही है, देर करने वाले सर्वर्स डिलीट कर दिए जाएंगे। 3, 2, 1, डिलीशन शुरू। एक पीले शर्ट में ग्रीन हेड लॉन्डका फ्रैंटिकली स्प्रिंट कर रहा था, चेहरा डर से भरा, और एक ब्लू शर्ट में दूसरा स्टूडेंट पीछे चिल्लाता हुआ। चिन्मू स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ चलता रहा। पास वाली लड़की ने राहत की सांस ली। शुक्र है, बहुत डरावना था। एक लाल बालों वाली लड़की उसे थाम के लगी, आंखें डर से वाइड। चिन्मू, मैं बहुत डरी हुई हूं, मुझे प्रोटेक्ट करो। उसने हाथ उठाया, स्विफ्ट मोशन ने उसे चौंका दिया। ईक, वो पीछे हटके बोली। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी तरफ कंफ्यूज्ड और इरिटेट नजर से देखा। बहन, तुम हो कौन? उसने पूछा। टोन फर्म। दूर रहो मुझसे, उसने ऐड किया। लाल बालों वाली लड़की का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। एक कमांडिंग आवाज माहौल को चीरते हुए खामोशी का हुक्म दिया। कमरा इंटेंस एनर्जी से भर गया जब एक सूट में फिगर ने डिक्लेयर किया, मैं मिडनाइट कैफेटेरिया का मैनेजर हूं। चिन्मू क्राउड में सुन रहा था। मैनेजर, एक पियर्सिंग आंखें वाली ब्लॉन्ड औरत ने कंटिन्यू किया। यहाँ 3 रूल्स हैं। आवाज फर्म थी। ऑमिनस लाल आसमान के नीचे चिन्मू और स्टूडेंट्स टेंस एंटिसिपेशन में खड़े थे। दूसरा, कैफेटेरिया में किसी भी चीज को डैमेज करना मना है, वरना सजा मिलेगी। मैनेजर की आवाज रूल्स रीइंफोर्स करते हुए गूंज रही थी। ब्लॉन्ड औरत ने स्टर्नली खत्मा किया। तीसरा, काम के वक्त कैफेटेरिया छोड़ के जाना सख्त मना है। उसकी नज़र अनवेवरिंग थी।
ग्रुप एक मध्यम कमरे में खड़ी थी। माहौल टेंस था। पिंक हेयर वाली औरत ने उन्हें एड्रेस किया। मोहतरम मेहमानों, इंतजार करवाने के लिए माफी। आवाज पोलाइट थी मगर अर्जेंसी का अंडरकरंट था। चैनमू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ ग्रुप में खड़ा था, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। कमरे के दूसरी तरफ एक वाइल्ड हेयर वाले ने मेज पर अपनी पीठें करके बैठा था। क्यों ढील पड़ रही हो? उसने शार्पली डिमांड किया। मुड़ के एक इंटेंस चेहरा दिखा, आंखें ग्लोइंग रेड। जल्दी इधर आओ, उसने बाक किया, आवाज अथॉरिटी से भरी। ब्लू हेयर वाली लड़की ने गैस्प किया, आंखें शॉक से वाइड। ब्लॉन्ड औरत ने फियर्स एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया, चुप। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। ब्लू हेयर वाली ने डर के मारे मुंह ढक लिया। थोड़ा झुक के ब्लॉन्ड औरत ने माफी मांगी। मोहतरम मेहमानों, माफी चाहती हूँ, अभी संभालती हूँ। टोन रिस्पेक्टफुल थी मगर फर्म। कमांडिंग जेस्चर के साथ उसने ऑर्डर दिया, इन्हें ले जाओ। दो सूटेड आदमी तेजी से आए, ब्लू हेड औरत को स्ट्रगल करते हुए ले गए। जी मैडम, दोनों ने यूनिसन में जवाब दिया, पकड़ अनयील्डिंग। वाइल्ड हेड और ग्लोइंग रेड आंखों वाला फिगर मुस्कुराते हुए कमांड किया, खाना सर्व करो। चिन्मू मेज के पास खड़े पेक्यूलियर डिशेस का अरे देख रहा था। पीले स्वेटर वाली औरत ने जेस्चर किया, प्लीज एंजॉय करें। वाइल्ड हेड वाला फिगर ना खाने का अंदाज रखते हुए वाइब्रेंट ग्लोइंग खाने में अपने तेज दांत घुमाता रहा। लाल बालों वाली लड़की ने डर के मारे हाथ मुंह पर रखा। वो क्या खा रहा है, इतना घिनौना? वाइल्ड हेड फिगर ने आंखें एक सिनिस्टर रोशनी से चमकाते हुए लाल बालों वाली की तरफ पॉइंट किया। तू यहाँ आ और मेरा मुंह पहुंच। टोन में कोई रिफ्यूजल की गुंजाइश नहीं थी। लड़की पीछे हटी, आंखें डर से वाइड। नहीं, मैं नहीं चाहती, दबी आवाज में कहा। चैनमू खामोशी से शैडो में खड़ा था। जब लाल बालों वाली प्लीडेड, चैनमू जल्दी मदद करो, थोड़ा मुड़ा, आंखें तंग करके जवाब दिया, उसने तुझे कॉल किया तो मैं क्यों जाऊं वहां? टोन डिसमिसिव। फ्रस्ट्रेशन फेस पर, दांत भैंचे उसने मटर किया। छी। न चाहते हुए वाइल्ड हेड फिगर के पास गई, कपड़ा हाथ में, पूछा ठीक है? कांपती आवाज में उसका मुंह पहुंचती रही, बेअदबी छिपाने की कोशिश करते हुए। वाइल्ड हेड फिगर ने मिस्चीवियसली ग्रिन करते हुए एक पेक्यूलियर बिल निकाला। शाबाश, लो ये टिप है, उसने डिक्लेयर किया सैटिस्फैक्शन से भरी आवाज। लाल बालों वाली ने डिसबिलीफ से बिल देखा। सच में मेरे लिए? हैरान आवाज। दो नई लड़कियां एक पोनी टेल के साथ और एक ग्रीन हेयर के साथ उसके अराउंड जमा हो गईं, आंखें एक्साइटमेंट से चमकती। ये तो गोस्ट कॉइन्स हैं, एक ने कहा। सुना है गोस्ट कॉइन्स बहुत प्रेशस होते हैं, ये किसी एनॉमली को भी अंधा कर सकते हैं, दूसरे ने ऐड किया, औ भरी आवाज। ग्रीन हेयर वाली ने एनिमेटेड एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू किया। सुना एक अमीर आदमी ने 1 मिलियन खर्चे थे सिर्फ 10 गोस्ट कॉइन्स खरीदने के लिए। सोच वो एनॉमली इतनी कैजुअली 10 गोस्ट कॉइन्स टिप में दे रहा है। लाल बालों वाली ने चेनमो की तरफ स्मर्क की, कॉइन्स उठाए। चेनमो, अच्छा हुआ मैंने ये मौका तुझे नहीं दिया, तू तो पछतावा ही कर रहा होगा अभी। वाइल्ड हेड फिगर ने पीछे झुक के सैटिस्फाई ग्रिन के साथ कहा, खाना हो गया, ये प्लेट ले जाओ। लाल बाल वाली पास आई, टोन पोलाइट हो गई। जी मेहतरम मेहमान। ध्यान से प्लेट उठाते हुए स्माइल किया। मुड़ के एक पांव वाइल्ड हेड फिगर के पांव पर जबरदस्ती रख दिया। एक तेज दर्द की आवाज निकली। लाल बालों वाली अचानक फॉरवर्ड पुल हो गईं, आंखें शॉक से वाइड, जैसे फ्लोर पर खींची जाने लगीं। वाइल्ड हेड फिगर उसके ऊपर लूम किया, स्मोक होंठों पर। वाह, सच में बिंदास हो, पे करो, उसने टॉन्ट किया। वो अपने पांव पर आई, एक्यूजेटरी फिंगर पॉइंट किया। तूने मुझे जानबूझकर गिराया। उससे रिएक्ट करने से पहले एक शैडोई हाथ उसकी बाह पर कसा। ब्लॉन्ड औरत पास झुकी, आंखें एक हिंट मैनस के साथ। श्योर हो कॉम्पेंसेशन देना चाहती हो? लाल बालों वाली ने गोस्ट कॉइन्स कसे पकड़े। हाँ, मैं श्योर हूं। चेनमो आगे आया, एक्सप्रेशन स्टन। बेवकूफ, तूने अपना सर्वाइव का आखिरी मौका गवा दिया, तू यहां से जिंदा नहीं निकलेगी, उसने वार्निंग दी, फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न दोनों आवाज में। चेनमो फर्म रहा। लाल बालों वाली ने प्रोटेस्ट किया, बकवास, मैंने कॉम्पेंसेशन पहले ही दे दिया। आवाज फ्रस्ट्रेशन से भरी, लेकिन वो खामोश रहा, आंखें पिटी और स्टर्ननेस के मिक्स से उस पर टिकी। ब्लॉन्ड औरत एक बिल पकड़े उसकी तरफ आती रही। माफी चाहता हूं, लेकिन इस कैफेटेरिया की एक प्लेट की कीमत 20 गोस्ट कॉइन्स है, तेरा पैसा काफी नहीं, उसने फाइनैलिटी के साथ डिक्लेयर किया। लाल बालों वाली का चेहरा डिसबिलीफ से, ये इम्पॉसिबल है, ये पैसा बाहर 1 मिलियन में बदल सकता था, एक प्लेट भी नहीं खरीद सकती इसके साथ। आवाज बेबसी से काफी। ब्लॉन्ड औरत पास आई, एक्सप्रेशन सिनिस्टर। हमें इंसानों के पैसों की कोई परवाह नहीं, उसने रिटॉर्ट किया। माहौल टेंस हो गया, जैसे ब्लॉन्ड औरत लाल बालों वाली के ऊपर लूम करने लगी, मुस्कान और खतरनाक होती। कैसे सजा दूं? बड़ी खौफनाक आवाज। लाल बालों वाली ने छाती पकड़ी, आंखें वाइड, डर से बोली, मैं मरना नहीं चाहती, दबी आवाज में बोली। वाइल्ड हेड फिगर जोर जोर से हंसा, आवाज कमरे में गूंज गई। सच में दिल को सुकून देता है इंसानों के डरे हुए चेहरे देखना। चेनमो अपनी बाहें बांधे सीन ऑब्जर्व करता रहा, स्टर्न गेज के साथ। वाइल्ड हेड फिगर ने सोचते हुए कहा,
किसे नेक्स्ट सर्व करवाऊं। 2 औरतें नेड़ी आने लगी। मुझे मत चुनो और मैं भी नहीं करना चाहती। वाइल्ड हेड फिगर ने चेन्मो की तरफ स्नीयर किया। किडी, तू नहीं डरता? उसने प्रोवोकेटिवली पूछा। चेन्मो ने अपनी ब्लू हेयर के साथ सीधा चैलेंज एक्सेप्ट किया। क्यों डरूं? आवाज स्टेडी और अनवेवरिंग। वाइल्ड हेड फिगर ने एंटाइसिंगली बिल उठाया। तू ही सही है, जल्दी आ, ये प्लेट साफ कर, ये 10 गोस्ट कॉइन्स तेरे हैं। एक लड़की ने कंसर्न्ड आवाज में पुकारा, चेन्मो मत जाओ, वो तुझे मारना चाहता है। चेन्मो ने उसे रीअश्योर किया, चिंता मत करो, मुझे रास्ता पता है। चेन्मो वाइल्ड हेड फिगर के सामने खड़ा था, जो स्मग एक्सप्रेशन के साथ ग्लोइंग बिल उठाए बैठा था। सिर्फ प्लेट साफ करना है, राइट? फिगर ने टॉन्ट किया। MC यूथ ने आगे बढ़ के बिल फिगर के हाथ से झपट लिया, मूवमेंट्स कॉन्फिडेंट और प्रिसाइज। मुड़ने लगा तो वाइल्ड हेड फिगर की आंखें सरप्राइज से वाइड हो गईं। अचानक एक प्लेट हवा में चेन्मो की तरफ उड़ के आई। प्लेट दीवार से क्रैश हुई, एक लाउड आवाज के साथ टुकड़े पूरे फ्लोर पर बिखर गए। कमरा स्टंट खामोशी में आ गया। लाल बालों वाली में शॉक में कहा, आसपास ब्लॉन्ड औरत, वाइल्ड हेड आदमी और 2 और औरतें, सब हैरान। चेन्मो ने अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ रेजोल्यूट खड़े रह के टेंशन चीरता हुआ कहा, वक्त वेस्ट मत करो, सीधा अगला स्टेप पे चलो। लाल बालों वाली एक सिनिस्टर खुशी में हंसा, तेरा पैसा कॉम्पेंसेशन के लिए भी काफी नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। ब्लॉन्ड औरत शिन्मू की तरफ ठंडी आवाज में आई, तूने प्रॉपर्टी डैमेज की, या तो पे करो या मर जाओ। वो अनपिटर्ब्ड रहा। जल्दी मत करो, पहले मुझे 10 गोस्ट कॉइन की मूंगफली सर्व करो, मैं यहां खाऊंगा। हाथ एक्सटेंड किए, एक स्कल एम्बलम वाली ग्लोइंग बिल पकड़े। ईरी रोशनी कमरे में शैडोज बना रही थी। ब्लॉन्ड औरत कंफ्यूजन में बोल्ड होके पूछा, मतलब क्या इसका? शन्मू ने कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन किया, रूल्स कहते हैं कि कोई भी जो यहां परचेज करे वो कैफेटेरिया का गेस्ट है, और कैफेटेरिया के सारे एम्प्लॉयज किसी भी गेस्ट की रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं कर सकते। सही कहा ना? सीधा खड़ा रहा। इसलिए मैं गेस्ट बनना चूज करता हूं और कॉम्पेंसेशन वेव करने की डिमांड करता हूं। वाइल्ड हेड आदमी पास डिसबिलीफ से देख रहा था, जब ब्लॉन्ड औरत की आंखें इंट्रीग से चमकने लगी। कितना स्मार्ट गेस्ट है। शन्मू उसके पास खड़ा था, एक्सप्रेशन शांत मगर अलर्ट। उसने थोड़ा आगे झुक के पूछा, क्या मैं नाम पूछ सकती हूं? आवाज में एडमिरेशन की हिंट। प्रोटैगनिस्ट ने हल्के नोट के साथ जवाब दिया, तुम मेरी तारीफ करती हो, मैं चेन्मू हूं। टोन पोलाइट मगर फर्म, कंपोज डिमीनर। अचानक लाल बालों वाली ने इंटरप्ट किया, आवाज शार्प, तुम क्या कर रहे हो? इसे जल्दी मार दो, इसने प्लेट भी तोड़ा। आंखें अर्जेंसी से भरी, अक्यूजिंगली पॉइंट किया। ब्लॉन्ड औरत पास खामोश खड़ी रही, एक्सप्रेशन सीरियस। फिर आंखें रियलाइजेशन के साथ वाइड हो गईं। लगता है तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हुआ, मिस्टर चुन्मू ने ऑलरेडी रूल्स यूज करके गेम क्लियर करने का तरीका ढूंढ लिया है। लाल बालों वाली शॉक में, क्या? तुरंत कंपोज किया, आंखों में डिटर्मिनेशन। अगर ऐसा है तो मैं भी पैसा खर्च करती हूं, मुझे भी गेस्ट बनना है। चुन्मू ब्लॉन्ड औरत के पास शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसने क्रॉस्ड आर्म्स के साथ लाल बालों वाली को एड्रेस किया, मैंने तुझसे पहले ही कंफर्म कर लिया था, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लाल बालों वाली का चेहरा डिसबिलीफ और बेबसी का मिक्स, ये कैसे हो सकता है? ब्लॉन्ड औरत ने क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मिस्टर चुन्मू, कोई और रिक्वेस्ट है? प्रोटैगनिस्ट ने स्टेडी गेज के साथ जवाब दिया, अपने कैफेटेरिया का बॉस मेरे पास बुलाओ। कॉन्फिडेंटली खड़ा रह के डिक्लेयर किया, मैं पूरा कैफेटेरिया खरीदना चाहता हूं। कमरा शॉक से भर गया। ब्लॉन्ड औरत ने विजिबली सरप्राइज्ड होकर जवाब दिया, मजाक कर रहे हो राइट? हमारे कैफेटेरिया का रेवेन्यू हाल में गिरा है, लेकिन इसे खरीदने के लिए कम से कम काफी मिलियंस गोस्ट कॉइन्स चाहिए। चुन्नू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ कॉन्फिडेंटली ब्लॉन्ड औरत को एड्रेस किया, बिल्कुल मजाक नहीं, बस बॉस को मेरे पास भेजो। स्विफ्ट मोशन से एक बंडल ऑफ बिल्स निकाला, लो ये तेरी टिप है। ब्लॉन्ड औरत ने हंस ली, आंखें शॉक से वाइड। 30,000 गोस्ट कॉइन्स। वाइल्ड हेड आदमी और लाल बालों वाली दोनों डिसबिलीफ में मिरर ईच अदर्स एक्सप्रेशन। इतना? वाइल्ड हेड ने कहा। लाल बालों वाली ने एको किया, 30,000। ब्लॉन्ड औरत एक्साइटमेंट से आंखें वाइड, ग्लोइंग बिल्स का बंडल पकड़े। इतना पैसा मेरे 2 साल की सैलरी के बराबर है, ये तो हिडन टाइकून है, उसने सोचा, ऑ और डिसबिलीफ का मिक्स। लाल बालों वाली का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से लाल। चुन्मू, अगर तेरे पास इतना पैसा था तो अभी मदद क्यों नहीं की? उसने डिमांड किया, टोन एक्यूजेशन भरी। उसने कामली उसकी तरफ देखा, एक्सप्रेशन अनयील्डिंग। हम क्लोज भी नहीं हैं, तेरी गलती की कीमत मैं क्यों भरूं? ब्लॉन्ड औरत ने कंपोजर रिगेन किया, रिस्पेक्टफुल नोट के साथ एड्रेस किया, मिस्टर चिन्मू, एक मोमेंट प्लीज, अभी बॉस को बुलाने जाती हूं। लाल बालों वाली पास खड़ी थी, अभी भी सिचुएशन प्रोसेस कर रही। चुन्मू ने कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं यहां खड़ा इंतजार करूंगा। ब्लॉन्ड औरत ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लाल बालों वाली को एड्रेस किया, रही बात तेरी, तूने रूल्स वायलेट किए तो सजा भुगतनी होगी। लाल बालों वाली का चेहरा एंग्शियस।
प्रोटैगनिस्ट शांत खड़ा था जब लाल बालों वाली ने डेस्परेट होकर हाथ बढ़ाया। गलती होगी चैनमू। जमीन पर गिरी लाल बालों वाली ने रोने की आवाज में कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ मुझे। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई, जैसे ब्लॉन्ड औरत ग्लोइंग आंखों के साथ उसे खींचते हुए ले गई, उसे इग्नोर करते हुए। चुन्मू ने थोड़ा मुड़ा, जैसे वाइल्ड हेड आदमी पास आया। भाई, पहले वाली बात दिल पर मत लेना। आदमी ने प्लीट किया, आवाज पछतावे भरी। प्रोटैगनिस्ट का एक्सप्रेशन सख्त हुआ, पेशेंस क्लियरली खत्म हो रही थी। निकल यहां से, उसने कमांड किया, आवाज शार्प। वाइल्ड हेड एक पल शॉक्ड, जल्दी पीछे हटा। ठीक है, हकलाते हुए, आंखें डर से वाइड। अभी भाग रहा हूं, कह के नजरों से गायब। चॉनमो टेबल के साथ टिका, सामने वाली 2 औरतों को बैठने का इशारा किया। ग्रीन हेड और ब्रूनेट पोनीटेल वाली नर्वस नजर बदल के बैठ गईं। प्रोटैगनिस्ट ने पीछे झुक के सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, हम एक डेंजरस हाई स्टेक सुपरनैचुरल मिशन पर नहीं है क्या? उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। 2 औरतों ने एक दूसरे को देखा। ग्रीन हेड ने विस्पर किया, चैन के हाथ में आते ही जॉनरा सडनली चेंज क्यों हो जाता है? उसकी साथी ने नॉट की। टेम्पल पर पसीने की बूंद उनकी शेयर्ड एंग्जाइटी रिफ्लेक्ट करती। अचानक कदम की आवाजें ऑमिनसली गूंज उठीं। हील्स की शार्प क्लिक और जूतों का थम्मा धड़ पास आते हुए एक आने वाले कॉन्फ्रंटेशन का हिंट। ब्लॉन्ड औरत एक मध्यम कमरे में खड़ी थी, आंखें स्वर्लिंग डार्क एनर्जी पर टिकी। बॉस, उसने एड्रेस किया स्टडी आवाज में, ग्रुप की तरफ जेस्चर करते हुए। ये है मिस्टर चॉनमू। ग्रीन हेड औरत मेज पर सरप्राइज से रिएक्ट की, आंखें वाइड हो गईं। चैनमू ने ऊपर देखा, एक्सप्रेशन रियलाइजेशन में शिफ्ट हुआ। डॉट, उसने मर्मर्ड किया, सिचुएशन प्रोसेस करते हुए। अचानक माहौल बदला, जैसे एक सिनिस्टर फिगर इमर्ज हुआ, आंखें ग्लोइंग रेड। अच्छा, तो तू ही है, फिगर ने स्नीयर किया, आवाज मैलिस भरी। कौन है जो मेरा मिडनाइट कैफेटेरिया खरीदना चाहता है? चॉनमू ने अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ कॉन्फिडेंटली कंफर्म किया, बिल्कुल सही, मैं हूं। सूटेड आदमी आगे झुका, आवाज स्मूथ और परसुएसिव। जनाब, आपकी नजर अच्छी है। आपने भी देखा, हमारे कैफेटेरिया की रीसेंट रेवेन्यू तो गिरी है, लेकिन इसकी स्केल और लोकेशन अभी भी बेस्ट है। ब्लॉन्ड औरत ने अग्रीमेंट में नोट की। चॉनमू की आंखें इंटरेस्ट से चमकी। हाँ, मैं भी इसकी डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। चॉनमू अपने पास्ट लाइफ में गया। मिडनाइट कैफेटेरिया, एक बार जो मुश्किल में था, वो बिजार वर्ल्ड का टॉप होटल बन गया। इस बार मुझे ये पहले ही हासिल करना है। सिनिस्टर फिगर, रेड आंखें ग्लोइंग, मन ही मन सोचा, शाबाश, आखिरकार कोई ये मैस ले रहा है, ये मौका मिस नहीं कर सकता। चॉनमू से मुखातिब होकर सूटेड आदमी स्लाई ग्रिन के साथ बोला, मिस्टर चैन, मेरी आस्किंग प्राइस थोड़ी ज्यादा है, देखते हैं अफोर्ड कर सकते हो क्या? आरएमसी ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, बोलो कीमत। आदमी आगे झुका, आवाज एंटिसिपेशन भरी, 7 मिलियन गोस्ट कॉइन्स और ये कैफेटेरिया तुम्हारा। ब्लॉन्ड औरत पास झुक के कंसर्न की विस्पर में बोली, बॉस, क्या थोड़ी ज्यादा मांग नहीं हो रही? क्या ये जगह सच में 7 मिलियन में बिक सकती है? आंखें वाइड। चैनमू डीप थॉट में, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। सिनिस्टर फिगर का कॉन्फिडेंस धमाका डमने लगा, पसीना ब्रॉ पर। नहीं, शायद ज्यादा हो गई, उसने सोचा। आरएमसी ने फाइनली बोला, मिस्टर चन, अगर 7 मिलियन सूटेबल नहीं है तो नेगोशिएट कर सकते हैं। चॉनमू ने थोड़ा सर हिलाया, जरूरत नहीं। चॉनमू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया, मैं 8 मिलियन ऑफर करता हूं, अभी ही डील करते हैं, उसने डिक्लेयर किया, आंखें डिटर्मिनेशन से चमकती। सिनिस्टर फिगर की आंखें शॉक से वाइड हुईं। 8 मिलियन, वो एक्सक्लेम्ड किया डिसबिलीव चेहरे पर। ब्लॉन्ड औरत इक्वली स्टंड, मिस्टर चंद मजाक तो नहीं कर रहे? आरएमसी ने स्लाई मुस्कान के साथ सर हिलाया, बिल्कुल नहीं, कीमत बढ़ाने के लिए मेरी एक शर्त है। टोन फर्म और अनवेवरिंग। सिनिस्टर फिगर आगे झुका, रेड आंखें क्यूरियोसिटी से चमकने लगीं, बताइए प्लीज। ब्लॉन्ड औरत रिजॉल्व के साथ खड़ी रही, कैफेटेरिया के सारे एम्प्लॉयज मेरे साथ रहने चाहिए, उन्हें तुम नहीं ले सकते। उसकी आवाज अनवेवरिंग, डिटर्मिनेशन भरी। उसने हिंट ऑफ क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, तुम हमें रखना चाहते हो? इसी बीच पेल फेस और लॉन्ग हेयर वाले सिनिस्टर फिगर ने स्मर्क के साथ कन्फेस किया, वैसे कैफेटेरिया बेचने के बाद मैं भाग जाने का प्लान कर रहा था। इन अकेले गोस्ट की किसे परवाह? परफेक्ट, इनकी ओवरड्यू वेजेस भी नहीं देनी होंगी। कैलस अल्फाज उसके असली इरादे जाहिर करते। खुश होके चॉनमू की तरफ मुड़ा, कोई बात नहीं, ये सारे एम्प्लॉयज तुम्हारे हवाले। मिस्टर चन, पेमेंट कब तक मिलेगी? मैं जल्द कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना चाहता हूं। चॉनमू कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ, अभी करते हैं, मुझे कैश पेमेंट पसंद है। उसने बिल्स का एक छोटा सा गड्ढा निकाला। कमरा पैसे की डैजलिंग डिस्प्ले से भर गया, रोशनी में शिमर करता। सिनिस्टर फिगर की आंखें शौक से वाइट हुईं, मेरे बिजनेस करना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हाथ बढ़ा दिया, मिस्टर चन, दरवाजे पर साइन करें, कैफेटेरिया तुम्हारा है। चैन मुंह ने पेन उठाया और साइन किया, एक्सप्रेशन फोकस्ड। सिग्नेचर कंप्लीट करते ही एक मिस्टीरियस पर्पल ऑरा पेपर से एमिनेट होने लगी। ये क्या है?
मर्मट करते हुए आंखें एस्टॉनिशमेंट से वाइड। सिनिस्टर फिगर ने मुस्कान के साथ रीअश्योर किया, चिंता मत करो, ये रूल्स की पावर है। साइन करने के बाद तुम इस कैफेटेरिया के ओनर हो, कोई भी फोर्सिबली नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। चन्मो ने एक सर्ज ऑफ एनर्जी फील की। महसूस हो रहा है, उसने मर्मर किया, वाइब्रेंट पर्पल ऑरा हाथ को रैप करते हुए। कैफेटेरिया से कनेक्शन क्लियर हो गया, स्पेशल हिंग के बॉन्ड जैसा। इमारत उसके साथ रेजोनेट करती लगी, वहीं इथीरियल रोशनी से ग्लोइंग। कॉन्फिडेंटली खड़ा रहा कि आज से मैं इस कैफेटेरिया के रूल्स सेट करूंगा। उसी दौरान सिनिस्टर फिगर ग्लोटिंग करने लगा। 8 मिलियन, करीब करीब दिवालिया कैफेटेरिया तो भी बिका, एम्प्लॉयज़ भी नहीं डील करने पड़ते। चन्मू ने म्यूज़ किया, 8 मिलियन में एक ऐसे बिजार सीन मिली जो फ्यूचर में टेंस ऑफ बिलियंस की होगी। दोनों ने हाथ मिलाए ब्रॉड स्माइल्स के साथ। एक खत्म हुआ डील। जाते हुए सिनिस्टर फिगर ने डिसमिसिवली वेव किया, बाय। कोई ज़रूरत नहीं सेंड ऑफ की, मिस्टर चैन बिजनेस फ्लरिश करो, बड़े बैग के साथ। चन्मू अब ब्लॉन्ड औरत के साथ अकेला था। अब जो मैं इस कैफेटेरिया का ओनर हूं, कुछ रूल्स बदलने होंगे, उसने डिक्लेयर किया। ब्लॉन्ड औरत ने वार्मली मुस्कुराया, आंखें इनकरेजमेंट से चमकती। कोई बात नहीं, तुम बॉस हो, जो चाहते हो बदलो। एक ग्रैंड क्लॉक वॉल पर टिकिंग करता रहा, ऑर्नेट हाथ 12:29 दर्शाते हुए। चुन्मू ने क्लॉक की तरफ जेस्चर किया, मैं इस बिजार मिशन का डेडलाइन 12:30 सेट कर रहा हूं। ब्लॉन्ड औरत ने नोट किया, ठीक है। कमरे में दूसरों की तरफ मुड़ते हुए अथॉरिटी के साथ एड्रेस किया, आप सब अब सेफली वापस जा सकते हो। दो नई लड़कियां ग्रैटिट्यूड भरी एक्सप्रेशंस के साथ, शिन्मू शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही जिंदा निकल पाए। ब्लैक हेड यूथ ने ब्लॉन्ड औरत की तरफ मुड़ा, जाओ सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाओ, 10 मिनट में मीटिंग है। उसने चेयरफुली जवाब दिया, ठीक है बॉस। 10 मिनट बाद एम्प्लॉयज़ का ग्रुप जमा हुआ, स्पाइकी ब्लू हेयर वाले लॉन्डके पर ध्यान फोकस्ड। मेरा नाम चिन्मू है, तुम्हारे पिछले बॉस ने तुम्हें और कैफेटेरिया को मुझे बेच दिया, उसने अनाउंस किया, स्टेडीनेस और अथॉरिटी। आंखों में डिटर्मिनेशन लेके कंटिन्यू किया, आज से मैं यहाँ का नया इंचार्ज हूँ। एम्प्लॉयज़ का ग्रुप अनहट के साय में, एक रेजिग्नेशन का एहसास हवा में। उनमें से एक ने रिमार्क किया, कौन भी आए सब सेम ही होता है, हम तो बैल घोड़े की तरह काम करते हैं। चिन्मू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ एड्रेस किया, मैं जानता हूं तुम्हारे पिछले बॉस ने आधे साल की सैलरी नहीं दी, लेकिन मैं अलग हूं। ग्लोइंग करेंसी से भरी मेज की तरफ जेस्चर किया, मैंने सारी अनपेड वेजेस दी, मैनेजर ली थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। एम्प्लॉयज़ में राहत की लहर आई, एक्साइटमेंट ग्रुप में फैल गई। देखो देखो इतने गोस्ट कॉइन्स, एक ने वाइड आंखों से एक्सक्लेम किया, कम से कम लाख का तो है, दूसरे ने कहा। जोश पैल्पेबल था। चुन्मू कॉन्फिडेंटली ग्रुप के सामने खड़ा था, स्पाइकी ब्लू हेयर रोशनी में चमक रही। जब तक तुम मेरे लिए काम करते हो, गारंटी करता हूं कि हर महीने सैलरी वक्त पर मिलेगी। एम्प्लॉयज़ का डाइवर्स ग्रुप इंथुजियाज्म के साथ रिएक्ट किया, ये तो खास है, एक ने कहा। दूसरे ने ऐड किया, फाइनली अब शादी के लिए बचत हो सकती है। एक तो बोल भरा, बॉस आप मेरे भगवान हो। ब्लू हेयर वाले लॉन्डके ने उन्हें सैटिस्फाइड मुस्कान के साथ देखा। सोचता हूं इतने थोड़े पैसों में एम्प्लॉयज़ की इतनी लॉयल्टी, सच में पिछले बॉस का शुक्रिया करना चाहिए। वो अम्यूज्ड और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ म्यूज़ किया। चुन्मू ने बाहरी गेट पर जमा एम्प्लॉयज़ को गुड बाय किया। ध्यान रखना बॉस, उन्होंने पुकारा, ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट भरी आवाज़ें। मुड़ के लॉन्डका अपनी करंट हालत पर रिफ्लेक्ट करने लगा। मिडनाइट कैंटीन लेने से थोड़ा सा सीन पावर तो मिला, लेकिन अभी मैं एट बेस्ट गोस्ट सोल्जर लेवल पर हूँ। वल्नरेबिलिटी का एहसास सख्त लगा। अगर ज्यादा लेवल के हॉरर्स मिल गए तो अभी भी मर सकता हूं। अवेयर थी ये, डिटर्मिन्ड होकर रिजॉल्व किया, मुझे अपने लिए कुछ लाइफ सेविंग गेयर लेना होगा। ऑमिनस आसमान के नीचे अकेला खड़ा, आगे की चैलेंजेस के लिए तैयार। चुन्मू स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ मध्यम लिट स्ट्रीट पर खड़ा था, हैरान, इतनी रात को एक टैक्सी? गाड़ी रुकती है, दरवाज़ा खोला। पीछे बैठ के ड्राइवर को कहा, भाई मुझे वोंगजैंग एस्टेट ले चलो। आवाज़ शांत मगर फर्म। ड्राइवर एक स्केलेटल फिगर ग्लोइंग आंखों के साथ स्टीयरिंग व्हील थाम के सफ़र के लिए तैयार। चुन्मू पीछे बैक सीट में बैठा, मध्यम रोशनी स्पाइकी ब्लू हेयर पर शैडोज बनाती। स्केलेटल ड्राइवर खामोश रहा, गाड़ी क्वाइट स्ट्रीट्स में चलती रही। लॉन्डके ने स्पीडोमीटर देखा, नीडल रैपिडली क्लाइम करती, आंखें तंग की। रातों में गाड़ियां कम होती हैं, लेकिन इतनी स्पीड तो रिडिकुलस है। गाड़ी आगे बढ़ी तो एक फेंट अनसेटलिंग खुशबू आई। और ये खून की फेंट स्मेल गाड़ी में? उसने रियलाइज किया, एक्सप्रेशन और सीरियस। नजर शिफ्ट की खिड़की की तरफ, खून के हाथ के निशान कांच पर। खून वाले हाथ के निशान? तो ये गाड़ी सच में ठीक नहीं है, चौनमू ने रियलाइज किया। लगता है मैं एक और मूविंग हॉरर सीन में फंस गया। नेदर टैक्सी। ब्लू हेयर वाले लॉन्डके ने ईरी इंटीरियर में नजर दौड़ाई, आंखें शार्प और अलर्ट। बाहर टैक्सी रात में स्पीड से भागती, स्कल और घोंसली हैंडप्रिंट से अडोन्ड, अपनी सुपरनैचुरल नेचर की छुर्रा वाली रिमाइंडर। अंदर वो हॉरर अपोकलिप्स के डेंजर्स सोच रहा था। हॉरर अपोकलिप्स में इंसानों के लिए 3 बड़े थ्रेट्स हैं। पहले थ्रेट पर ध्यान गया,
हॉरर मिशंस जैसे मिडनाइट कैंटीन, जहां बदकिस्मतों को सर्वाइव और काम पूरा करना होता है। चौनमू कंटिन्यू करता रहा थ्रेट्स रिफ्लेक्ट करते हुए। एक मिस्टीरियस लॉन्ग हेयर वाली औरत अपीयर्ड, अल्योरिंग मगर डेंजरस। दूसरा थ्रेट, खतरनाक हॉरर्स जो आम इंसानों की तरह छुपे हैं, बिगाइल विक्टिम्स को हॉरर सीन्स में ले जाते हैं। लॉन्ड का मध्यम लिट एली में चला, रेड ग्लो ईरी शैडोज बनाता। तीसरा थ्रेट सोचता हुआ, वो जो अचानक धक्का लगाता है, जब पता ही नहीं लगता कि हॉरर सीन में आ गए, जब तक बहुत देर ना हो जाए। जमीन पर ब्लड ऑमिनसली पूल करती, डेंजर की याद। चौनमू ने अपनी पास्ट लाइफ से नेदर टैक्सी के रूल्स याद किए। जब तक घर तक पैसा काफी हो, सेफली निकल सकते हो, थोड़ा आराम। चौनमू ने डायर कॉन्सिक्वेंसेस याद किए। अगर पैसा नहीं है तो गाड़ी स्पीड अप होने से पहले कूद जाओ, वरना खत्म। ईरी नेदर टैक्सी की रोशनी देखते हुए रात में रेस करती गाड़ी। लॉन्डके ने इन लोगों की तकदीर याद की। अगर बेवकूफ, कंगले और बदकिस्मत होकर नेदर टैक्सी में बैठे तो सिर्फ हॉरर का खाना बन सकते हैं। रिस्क्स के बावजूद बेनिफिट्स भी थे, लेकिन जितनी बड़ी लहरें उतनी महंगी मछली। नेदर टैक्सी इनक्रेडिबल स्पीड से चलता है, आने जाने का अच्छा तरीका है। अंदर रहो तो दूसरे हॉरर्स अटैक नहीं कर सकते। पीछे सीट पर बैठे रिजॉल्व किया, मुझे ये गाड़ी अपनी करनी होगी। सीन कंटिन्यूज। चौनमू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ नेदर टैक्सी के पीछे सीट में कॉन्फिडेंटली बैठा, स्लाई मुस्कान। आंखें नहीं हैं और इतनी फास्ट ड्राइव कर लेते हो, सच में वेटरन ड्राइवर हो, उसने रिमार्क किया, इम्प्रेस्ड और मॉकिंग टोन में। स्केलेटल ड्राइवर ईरली ग्लोइंग आंखें स्नैप्ड किया, बकवास बंद करो, पैसा नहीं दोगे तो मार डालेंगे। ये धमकी हवा में लटकती रही, डार्क रिमाइंडर। लॉन्ड का अनफेज था, स्मर्क के साथ आगे झुका। किसने कहा नहीं दूंगा? हाथ स्विफ्ट मोशन में, घोस्ट कॉइन्स का स्टैक ऑमिनसली ग्लोइंग। लो, देने की हिम्मत है मुझे, लेने की तो है, उसने टॉन्ट किया। स्केलेटल फिगर की आंखें शॉक से वाइड। इस ब्रैट के पास सच में 10,000 घोस्ट कॉइन्स हैं? वो डिसबिलीफ में सोच रहा था। स्केलेटल ड्राइवर ने नेदर टैक्सी के रूल्स रिपीट किए। पैसेंजर अगर फेयर पे करे तो सेफली उतर सकता है। मीटर ईरी ग्लो में चमकता था। चौनमू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ पीछे झुक के एक नोइंग स्मर्क के साथ कहा, लेकिन तुमने जानबूझ के अपनी बॉडी से मीटर छिपाया, मुझे एक्चुअल फेयर नहीं दिखने दिया और स्काई हाई प्राइस से डरा रहे थे। बाहें क्रॉस्ड। तुम श्योर थे कि मैं घोस्ट कॉइन्स में नहीं दे सकता, तो तुम्हारे पास जस्टिफाइड एक्सक्यूज होता मुझे खाने का, राइट? स्केलेटल फिगर की जॉ टाइट गई, डाउट का फ्लिकर। ये लॉन का है कौन? सिर्फ 1 महीना हुआ अपोकलिप्स को, इतनी अच्छी तरह सीन रूल्स कैसे जानता है? मीटर पर ग्लोइंग नंबर रिवील हुआ। सोचा नहीं था इतने शेडी हो। असली फेयर 10 है और 10,000 मांग रहे हो, चौनमू ने एक्यूज किया डिस्डेन भरी आवाज में। स्केलेटल ड्राइवर अनफेस्ड। हाँ, पे करो और निकलो, इतना बकवास मत करो। लॉन्ड का अनडिटर्ड, कॉन्फिडेंट ग्रीन के साथ पीछे झुका। जल्दी नहीं है? ये घोस्ट कॉइन्स टेम्प्ट नहीं कर रहे तुम्हें, चाहिए नहीं क्या? स्केलेटल फिगर की हॉलो आंखें शिमरिंग स्टैक पर जमी। चाहूं भी तो क्या दोगे? स्केप्टिसिज्म आवाज में। चौनमू ने कॉन्फिडेंटली हाथ एक्सटेंड किया, बिल्कुल दूंगा, और 10,000 एक्स्ट्रा भी। क्या खेलने की कोशिश कर रहे हो? स्केलेटल फिगर की आंखें डिसबिलीफ से वाइड, जैसे ग्लोइंग घोस्ट कॉइन्स पकड़े। पैसों की लालच अनडिनाइबल थी। लॉन्ड का शांत और अशॉर्ट था, अगर मेरी शर्त मान लो तो ये 20,000 तुम्हारे हैं और हर महीने इतना ही मिलेगा। स्केलेटल ड्राइवर इंट्रीग्ड मगर कॉशियस। क्या शर्त? स्केलेटल ड्राइवर इंट्रीग्ड मगर कॉशियस। क्या शर्त? शॉनमू ने कॉन्फिडेंटली प्रपोजल दिया, जब भी जरूरत हो मेरा पर्सनल ड्राइवर ऑन कॉल रहो, काम ठीक करोगे तो एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलेंगे। स्केलेटल ड्राइवर सोचा, 1 महीने टैक्सी चलाओ और बैरली 3,000 निकलती है, और ये झझक के 20,000 ऑफर कर रहा है। लॉन्डके ने फिंगर स्नैप की, शार्प आवाज कार में गूंज गई। एक पल में ग्लोइंग घोस्ट कॉइन्स का स्टैक अपीयर हुआ। स्केलेटल फिगर की आंखें डॉलर साइन से चमकी। मंजूर है। घोस्ट कॉइन्स की लालच बहुत ज्यादा थी। चौनमू ने कॉन्फिडेंटली कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कल से तुम मेरे एक्सक्लूसिव ड्राइवर हो। वॉन्ग चोजर, जो कि अब इस नाम से जाना गया, एक फोन कॉन्ट्रैक्ट के साथ दिया। बॉस, ये फोन लो, जब भी कॉल करो 5 मिनट में लाइन ऑफ साइट में होगा, उसने प्रॉमिस किया, डिटर्मिनेशन भरी। वॉन्ग चोजर ने सोचा, इतने जनरस बॉस के साथ सही रहना चाहिए, इसके जाने की सोच भी नहीं सकता। चुनमो ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ इंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, कल सुबह 10 बजे इस जगह पिक करो। प्रोटैगनिस्ट एक डॉक्यूमेंट पकड़े, एक्सप्रेशन रिलैक्स मगर कमांडिंग। वॉन्ग चोसर ने अश्योर किया, चिंता मत बॉस, मैं काम का आदमी हूँ। स्केलेटल ग्रिन वाइड, नई इंथुजियाज्म भरी। अगली सुबह सनलाइट क्वाइट स्ट्रीट पर थी। चुनमो ने टोस्ट मुंह में दबाया और हॉरर अपोक्लिप्स के बारे में रिफ्लेक्ट किया। हॉरर अपोक्लिप्स अभी शुरुआत में है और हॉरर सीन्स एक के बाद एक पॉपअप हो रहे हैं। ऑर्डिनरी लोग इन टेरिफाइंग इवेंट से बचते थे, फिर भी वो सीधा फेस करने के लिए तैयार लगता था। चुनमू ने डिटर्मिनेशन के साथ एक छोटी ग्लोइंग चीज हाथ में पकड़ी। मुझे इस विंडो का फायदा उठाना है, फूड चेन में ऊपर जाना है, खुद को अनबीटेबल बनाना है, रिजॉल्व किया। आइटम पर पकड़ तेजी हुई।
अपनी लिमिटेशन समझते हुए एक सीन निकाल के, लेकिन मेरी करंट स्ट्रेंथ से सिर्फ ब्रूट फोर्स से कॉन्करेबल हॉरर सीन्स को अभी टारगेट नहीं कर सकता। अचानक ख्याल आया, राइट, मुझे याद है मिस्ट म्यूजियम आसपास ही है। सीन शिफ्ट हुआ एक ग्रैंड हॉल में जहां रेड सूट में एक फिगर अथॉरिटी के साथ खड़ा था। म्यूजियम का ओनर ड्यूक विलियम खुद गोस्ट जनरल लेवल पर है। फिगर के अराउंड गोस्ट सोल्जर्स की पूरी आर्मी और उसके पास पावरफुल गोस्ट सोल्जर सबॉर्डिनेट्स का एक बड़ा ग्रुप भी है। ग्रैंड हॉल एथेरियल ग्लो में शिमरिंग करता जैसे रेड सूट वाले ने कंटिन्यू किया। ऊपर से ड्यूक विलियम के पास एक गोस्ट जनरल ग्रेट ट्रेजर है, डेथ हेवी आर्मर। आर्मर एक प्रोटेक्टिव केस में ऑमिनसली ग्लीम करता। ये आर्मर पहनो तो हॉरर्स के ज़्यादातर डैमेज से इम्यून हो जाते हो। फिगर ने इन्विंसिबिलिटी का वादा एम्फेसाइज किया। इसी दौरान चुन्मू ने हालत पर सोचते हुए कहा, लेकिन ये आइटम मिशन क्लियर करने से नहीं मिलता, ड्यूक को अपनी मर्जी से देना होता है। एक ठंडा सींग भर के सोचा, अपनी पास्ट लाइफ याद करते हुए रिफ्लेक्ट किया। जहां तक याद है पिछली जिंदगी में ड्यूक विलियम काफ़ी अरसे से काफ़ी मुश्किल में था। ड्यूक का इमेज जो एक बार ग्लैमरस रेड सूट में था अब लॉन और कैश ट्रैप दिख रहा था, अपनी पुरानी ग्लोरी का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। चन्मू ने कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ हाथ उठाया, गोस्ट कॉइन्स हवा में शिमर करते हुए। और जो चीज़ मेरे पास भरपूर है वो है गोस्ट कॉइन्स, उसने डिक्लेयर किया। आंखें एक्साइटमेंट से चमकी। डोरबेल बजी, उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ध्यान कॉइन से हटा लिया। दरवाज़ा खोला, स्केलेटल ड्राइवर पोलाइट बो के साथ खड़ा था। चन्मू ने थोड़ी सरप्राइज्ड होकर रिमार्क किया, इतना पंक्चुअल होगा सोचा नहीं था। स्केलेटल फिगर ने ग्रिन के साथ जवाब दिया, पंक्चुअलिटी पर्सनल ड्राइवर का बेसिक ड्यूटी है। ड्राइवर ने एक बैग और ड्रिंक पकड़े, ऑफर किया, बॉस चैन आपने ब्रेकफास्ट शायद नहीं लिया तो ले आया। चन्मू ने नॉट के साथ एक्सेप्ट किया। स्केलेटल ड्राइवर ने फ्लरिश के साथ कार का दरवाज़ा खोला। अंदर आइए, उसने स्मूथ आवाज़ में कहा। प्रोटैगनिस्ट ने जेस्चर अप्रिशिएट किया। बॉस को खुश रखूं तो बोनस तो पक्का है। गाड़ी में बैठते ही चुन्मू ने क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ ड्राइवर की तरफ मुड़ा। ओल्ड वॉन्ग, कोई मॉल जानता हो जहां हॉरर्स के लिए गिफ्ट्स खरीदे जा सकें? ड्राइवर ने सोचते हुए जवाब दिया, आपके स्टेटस पर बॉस आप क्लियरली हाई एंड मॉल ढूंढ रहे हैं, राइट? चन्मू ने अग्रीमेंट में नोट किया, बिल्कुल सही, जितना आप स्केल उतना अच्छा। स्केलेटल फिगर ने सजेशन दिया, बाहरी इलाके में एक लग्जरी मॉल है जो हाई एंड गुड्स में स्पेशलाइज करता है, फॉलन मॉल। पहले देख लो, कुछ सूट करता है वहां। चन्मू ने डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे झुक के, ठीक है ले चलो। स्केलेटल ड्राइवर ने कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ जवाब दिया, समझा, टाइट बैठो, निकल रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील फर्म पकड़ी, गाड़ी रोड पर स्पीड से भागी, मोशन ब्लर। अंदर चन्मू मुस्कुरा रहा था। सोचा नहीं था ओल्ड वॉन्ग इतना एंथुजियास्टिक होगा। पैसा सच में हॉरर्स को काम पर लगा सकता है। गाड़ी मध्यम लिट स्ट्रीट से गुजरी, हेडलाइट्स शैडोज को चीरते हुए। अंदर चैनमू स्केलेटल ड्राइवर के पास बैठा, दोनों सामने फोकस्ड। प्रोटैगनिस्ट ने खिड़की से बाहर देखा, यही जगह है। गाड़ी एक टावरिंग स्ट्रक्चर के सामने रुकी, फसाड वॉन और मिस्टीरियस। पत्ते धीरे से हवा में लहराते थे, फॉलन मॉल का ईरी एटमॉस्फेयर ऐड करते। कार से निकल के चेन्मू ने स्केलेटल फिगर को इंस्ट्रक्ट किया, यहाँ रुको, गाड़ी देखो, खरीदारी करने के बाद आऊंगा। ड्राइवर ने चीयरफुल जवाब दिया, समझा बॉस। चेन्मू फॉलन मॉल के एंट्रेंस के सामने खड़ा था, पीछे स्केलेटल ड्राइवर कॉन्टेम्पलेटिव नजर से देख रहा था। पत्ते लेजिली ड्रिफ्ट कर रहे थे। ड्राइवर मन ही मन सोचा, बॉस चुन सच में सोचते हैं, नेदर टैक्सी छोड़ दूं तो एट बेस्ट घोस्ट सोल्जर लेवल हूं। घोस्ट सोल्जर लेवल का विजुअल अपीयर हुआ, ड्राइवर की लिमिटेशंस हाईलाइट करते। उसने एक सिनारियो सोचा जहां रॉबरी हुई, खुद इजीली डिफीटेड जमीन पर केओ के साथ, जबकि चेन्मू विक्टोरियस खड़ा था। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी सोचा, अगर मैं टैक्सी में बॉस को रेस्क्यू कर रहा हूं तो बेसिकली उसके पास इन्विंसिबिलिटी बफ है। स्केलेटल फिगर ने ग्रिन किया, कॉन्फिडेंट कि कोई एनिमी चेन्मू को नहीं छू सकता उसके साथ। सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, जीनियस, बिल्कुल जीनियस। एडमिरेशन चेन्मू के स्ट्रेटेजिक दिमाग के लिए एविडेंट। मॉल के अंदर कदम रखते ही चेन्मू ने इमीडिएटली ठंड महसूस की। गर्मियां चल रही हैं लेकिन मॉल के अंदर बर्फ जैसी ठंड। लगता है ये सच में एक हॉरर सीन है। प्रोटैगनिस्ट मॉल के अंदर और गहरा गया, नजर दीवारों पर काफी खून वाले हाथ के निशान देख रही थी। इतने ज्यादा ब्लडी हैंडप्रिंट्स, इस मॉल ने पहले कई बदकिस्मत शिकार निकले हैं। एक्सप्रेशन और सीरियस होता गया मध्यम कॉरिडोर में चलाते हुए। अचानक शैडोज से एक फिगर आई, रेड सूट में ब्लॉन्ड औरत, सिनिस्टर मुस्कान के साथ। हेलो जनाब, वेलकम, क्या खरीदना चाहते हैं? आवाज स्मूथ मगर अनसेटलिंग। चन्मू ने वेरी नजर से देखा, यही फॉलन मॉल है, उसने कंफर्म किया। औरत ने नॉड की, ग्रिन कभी नहीं फेली और टेंशन उनके बीच लटकती रही। ब्लॉन्ड औरत पास झुकी, आंखें ईरी रोशनी से ग्लोइंग। बिल्कुल सही, लेकिन भागने की सोच भी मत, उसने वार्निंग दी, आवाज मैलिस भरी। उंगलियां शार्प और क्लॉ लाइक, चन के कंधे पर। जब तक यहां से कुछ खरीदोगे सेफली जाने की परमिशन मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी सिनिस्टर डिमीनर से अनफेज्ड होकर नजर मिलाई, जैसे टेंशन मध्यम कॉरिडोर में थिक होती रही। चन्मू ने स्मर्क किया, आंखें अम्यूजमेंट और चैलेंज के मिक्स से।
तो यही है तेरी मॉल का रूल, उसने लाइटली मगर प्रोब करते हुए रिमार्क किया। ब्लॉन्ड औरत ने अनसेटलिंग ग्रिन मेंटेन किया, शार्प टीथ विजिबल। हाँ, जल्द से जल्द खरीदी करो प्लीज। आवाज इनवाइटिंग भी थी और थ्रेटनिंग भी। आरएमसी की आंखें तंग हो गई, एक्सप्रेशन सीरियस। ये ट्रिक मेरे साथ मत ट्राई करो। अगर गलत नहीं हूं, चाहे कुछ ना खरीदूं, फिर भी सेफली निकल सकता हूं यहां से, सही? उसने चैलेंज किया, कॉन्फिडेंस अनवेवरिंग। औरत की आंखें सरप्राइज से वाइड, पसीना ब्राउ पर। हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो हकलाई, कंपोजर शेकन। चौनमू की आंखें कॉन्फिडेंस से चमकी, स्मर्क किया। मैंने पहले काफी ऐसी जगहें देखी हैं। आरएमसी थोड़ा झुका, स्टडी आवाज में कंटिन्यू किया। रूल कहता है खरीदारी करो तो मॉल छोड़ सकते हो, ये एक्चुअली एक मिसडायरेक्शन है। रेड सूट वाली ब्लॉन्ड औरत ध्यान से सुनी, पसीना चेहरे पर बह रहा था, उसकी समझ की डेप्थ एहसास करती। एक छोटे विम्सिकल सीन में एक कार्टूनिश डिपिक्शन ने ट्रैप समझाया। जो पहली बार यहाँ आते हैं वो पैनिक में कुछ भी पकड़ लेते हैं सिर्फ निकलने के लिए। वो ग्रिन के साथ बोली, लेकिन आखिर में रूल्स तोड़ लेते हैं क्योंकि गोस्ट कॉइन से पेमेंट नहीं कर पाते। ब्लॉन्ड औरत कार्टूनिस्ट स्टाइल में एक हैपलेस शॉपर को होल में निकलते हुए दिखाई, और तब उनके पास छोड़ने के लिए सिर्फ जिंदगी बचती है। एक और विम्सिकल सीन में एक छोटा फिगर डिफाइंटली सामने खड़ा था। सच में ट्रैप तोड़ना सिंपल है। रूल कहता है पैसा खर्च करो तो जा सकते हो, यही नहीं कहा कि पैसा ना खर्च करो तो नहीं जा सकते। शनमू ने स्मग के साथ, मैं अब भी घूम के बाहर निकल जाता हूं तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। ब्लॉन्ड औरत की आंखें शॉक से वाइड, कॉन्फिडेंस शेकन। उसने आपकी क्लेवरनेस एक्नॉलेज की। सच में क्लेवर हो जनाब। कई लोग इस रूल्स ट्रैप में गिरते हैं। चैनमू आरएमसी ने कॉन्फिडेंटली सुना, जैसे उसने हाथ एक्सटेंड किया। चलो जाओ जल्दी, मैं नहीं रोकती। उसने नॉन चैलेंटली श्रक किया। क्यों जाऊं? मैं शॉपिंग करने आया हूं। ब्लॉन्ड औरत की आंखें डिसबिलीफ में तंग। तुम शॉपिंग करने आए हो? हैरान सवाल। लगता है रिस्पॉन्स समझ नहीं आई। चन्मू ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ ऊपर जेस्चर किया। बिल्कुल सही, मुझे अपने हाईएस्ट एंड काउंटर पर ले चलो। ब्लॉन्ड औरत कंसर्न्ड और स्केप्टिकल एक्सप्रेशन के साथ वार्न किया, जनाब प्लीज अपनी जान बर्बाद मत करो। हमारे मॉल की सबसे सस्ती चीज भी 10,000 घोस्ट कॉइन से ज्यादा है। क्या सच में अफोर्ड कर सकते हो? डाउट भरी आवाज। एक विम्सिकल टर्न में आरएमसी ने जाहिल होने का नाटक किया, कान पर हाथ रखा। क्या बोला? हवा बहुत तेज है, सुना नहीं। गोस्ट कॉइन्स का स्टैक हाथ में, कार्टूनिशली एग्जैजरेटेड। ब्लॉन्ड औरत ने सरप्राइज से देखा, आंखें नई एंथुजियाज्म से चमकी। इसी वक्त छठी मंजिल पर ले चलती हूं, सिर्फ वहां की लग्जरी गुड्स आपके डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस के साथ मैच करती हैं। चन्मू ने प्लेफुल ग्रिन के साथ घोस्ट कॉइन्स का बंडल ब्लॉन्ड औरत की तरफ उछाला। ठीक है, 20,000 टिप के रूप में लो, जल्दी है, आगे बढ़ाओ। ब्लॉन्ड औरत अब विजिबली ईगर, जेस्चर किया फॉलो करने को। इस तरफ प्लीज। एलिवेटर पैनल लेट अप, छठी मंजिल पर जाने की इंडिकेशन। बाहर निकलते ही ब्लॉन्ड औरत ने ग्रैंडली जेस्चर किया ऑपुलेंट सराउंडिंग्स को। जनाब यहाँ हॉरर वर्ल्ड के सारे लग्जरी ब्रांड्स रिप्रेजेंट है, प्लीज अपना टाइम लो और चुनो। चन्मू ने नेक्स्ट मूव सोचा। ड्यूक को इम्प्रेस करना है तो उसकी टेस्ट्स के हिसाब से खरीदना होगा। ग्रैंड वाइन कैबिनेट की तरफ गया, शेल्फ्स बॉटल से लाइंड। नोबल फैमिलीज अक्सर वाइन कैबिनेट रखती हैं। अगर सही याद कर रहा हूं तो पिछली जिंदगी में ड्यूक की एक ख्वाहिश थी हाई एंड रेड वाइन कलेक्ट करना। ब्लॉन्ड औरत की तरफ मुड़ा, कॉन्फिडेंट लुक। वो मोमेंटरीली सरप्राइज लगती थी। कंपोजर रिगेन करते हुए वार्मली मुस्कुराई। जनाब कौन सा वाइन चाहिए? हमारे स्टोर का हर प्रोडक्ट हॉरर के फेवरेट फ्लेवर्स के हिसाब से टेलर्ड है। ब्लॉन्ड औरत ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर अफोर्ड नहीं कर पाए तो इन पिछले हॉट हेड्स की तरह तुम भी मेरा डिनर बनोगे। चन्मू ने एक वाइन बॉटल पकड़े डिटर्मिनेशन के साथ कहा, सबसे महंगी रेड वाइन की 100 बॉटलें लाओ, सबसे लग्जूरियस पैकेजिंग में। औरत की एक्सप्रेशन डिसबिलीफ में शिफ्ट हो गई, क्लोजली वॉच करने लगी। 100 बॉटलें? तो ये सच में बेवकूफ़ है। सोचता है नॉर्मल करेंसी से यहाँ पे कर सकता है। देखो कितनी देर टफ बना रहता है। मन ही मन सोचा, आइस फॉलो करते हुए। प्लश सीटिंग में सेटल हुए तो वो लीन करके स्लाई स्माइल के साथ बोली, जनाब सब तैयार है, टोटल 23 मिलियन है। चन्मू अनफेस्ड था, कॉन्फिडेंटली सराउंडेड बाय ऑपुलेंट सराउंडिंग्स। ब्लॉन्ड औरत इनसिंसियरली मुस्कुराते हुए पास आई। अगर पैसा नहीं है तो अपना सर यहाँ पेमेंट के रूप में छोड़ जाओ, उसने सजेस्ट किया। चन्मू अनफेस्ड हथरेट से शिमरिंग घोस्ट कॉइन्स रिवील किया। डराने की कोशिश मत करो, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया। औरत ने कंटेम्पचुअस एक्सप्रेशन के साथ क्लैरिफाई किया, गोस्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, पूरे 23 मिलियन गोस्ट कॉइन्स में देने होंगे। टोन डिसमिसिव। आरएमसी ने स्मर्क के साथ गोस्ट कॉइन्स उठाए। और मैं क्या दे रहा था सोचा था। ब्लॉन्ड औरत डिसबिलीफ में गोस्ट कॉइन्स पकड़े। ये नहीं हो सकता, अपोक्लिप्स को सिर्फ 1 महीना हुआ है, इतने गोस्ट कॉइन्स कैसे हो सकते हैं, वो सोच रही थी। चन्मू उसके सामने कामली बैठा। सब कंफर्म हो गया। औरत अभी भी सिचुएशन प्रोसेस करती धीरे से नोट की, आंखें शिमरिंग स्टैक पर। हेजिटेट की, फिर बोली, जनाब एक पल वेट करे, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन में मैनेजर का होना जरूरी है।
आवाज फॉर्मेलिटी और अंडरलाइंग टेंशन का मिक्स। चन्मू ने अनफेज्ड होके कहा, तो जल्दी करो, अभी भी कुछ काम है। एक्सप्रेशन इम्पेशेंस का मगर कॉन्फिडेंस अनशेकन। एक यंग औरत अर्जेंटली एक कमरे में आई। मैनेजर, नीचे कस्टमर ने एक साथ 100 प्रीमियम रेड वाइन की बोतलें खरीदी हैं। सुनचिन फॉलन मॉल की मैनेजर एलिगेंटली चेयर में बैठती, रेड हेयर चेहरे को फ्रेम करती, ग्लासेस ठीक की और स्केप्टिसिज्म से बोली, फिर से किसी बेवकूफ को ह्यूमन पैसों के साथ रियल कस्टमर समझ लिया। हुआ क्या? यंग औरत ने अर्नेस्ट एक्सप्रेशन के साथ इंसिस्ट किया, सब चेक कर लिया, 20+ मिलियन नीचे वहां बैठा है, प्लीज खुद आइए। दरवाजे से झांकने पर सुनचिन की आंखें डिसबिलीफ से वाइड। ये नहीं हो सकता, सच में गोस्ट कॉइन्स हैं। चन्मू पास कामली बैठा था, प्रेजेंस कमांडिंग। सुनचिन ने सूट एडजस्ट किया, फैब्रिक रोशनी में शिमर करती कॉन्फिडेंट स्टांस के साथ खुद तैयार किया। रेड हेयर परफेक्टली चेहरे को फ्रेम करती थी, कंपोजर के साथ, एलिगेंट मुस्कान के साथ। चन्मू के पास आई, स्लाइटली फॉरवर्ड झुकी, इंतजार करवाने के लिए माफी, आपको क्या एड्रेस करें? उसने प्रोफेशनल डिमीनर मेंटेन किया। एमसी ने ऊपर देखा, एक्सप्रेशन शांत और कंपोज्ड। मेरा सरनेम चेन है। एक पेयर ऑफ हैंड्स ने ग्लीमिंग गोल्ड कार्ड पकड़ी, रोशनी सरफेस से रिफ्लेक्ट। मिस्टर चुन, आपने 20 मिलियन से ज्यादा खर्चा किया, कंग्रेचुलेशंस, आप फॉलन मॉल के पहले गोल्ड कस्टमर है। आरएमसी ने ऊपर देखा, एक्सप्रेशन अम्यूजमेंट और डिटर्मिनेशन का मिक्स। जानता हूं जज्बात हैं, लेकिन आगे मत बढ़ना, खरीदारी अभी खत्म नहीं हुई। रेड हेड औरत मोमेंटरीली टेकन अबैक, आंखें सरप्राइज से वाइड। खत्म नहीं हुई अभी? डिसबिलीफ एविडेंट। रेड हेड औरत की आंखें वाइड, अभी भी खत्म नहीं? अमेजमेंट। चुन्मू ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, ये 100 बॉटल्स तो सिर्फ शुरुआत है। औरत के पास की औरत इम्प्रेस्ड और बिविल्डर्ड लगती थी। कंपोजर रीगेन करते हुए प्रोफेशनल मुस्कान के साथ, कोई और ज़रूरत है तो एक एक करके बता सकती हूँ। आरएमसी ने हार्ड डिसमिसिवली वेव किया, एक्सप्रेशन रिलैक्स्ड, ज़रूरत नहीं, बस सबसे महंगी ज्वेलरी निकालो। रेड हेड औरत ओवरवेल्म्ड, ओह ठीक है मिस्टर चेन। आंखें स्वर्ल्ड, वेल्थ की एक्सटेंट प्रोसेस करती, इतना अमीर है, ऑलमोस्ट इन ह्यूमन डिग्री। एक डैजलिंग क्रिस्टल नेकलेस प्रेजेंट हुआ, रोशनी में ब्रिलियंस कैप्चर्ड। ये क्रिस्टल नेकलेस जो 1 मिलियन गोस्ट कॉइन्स की है, पूरे मॉल में सबसे महंगे ज्वेलरी पीसेस में से एक है। एमसी चन्मू कॉन्फिडेंटली डिस्प्ले के सामने खड़ा, पैक करो, उसने टोन डिसाइसिव रख के ब्लॉन्ड औरत को एड्रेस किया। नेकलेस कंसिडर करते हुए एक सीरीन मुस्कान आई, इतनी सुंदर क्रिस्टल नेकलेस, ड्यूक की वाइफ के लिए इससे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। एमसी ने लग्जूरियस वॉचेस का डिस्प्ले देखा, चमक रोशनी में, ये वॉचेस भी ले लेता हूँ, उसने डिक्लेयर किया, डिसीजन फर्म। रेड हेड औरत प्रोफेशनल मगर थोड़ी स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ, कोई बात नहीं, टोटल 5 मिलियन गोस्ट कॉइन्स, प्लीज़ एक पल वेट करें पैकिंग के लिए। आवाज़ स्मूथ, एक्स्ट्रावैगेंट ट्रांजैक्शंस की आदत। पास वाली ब्लॉन्ड औरत ने सुना जैसे लड़के ने मॉल की ऑफरिंग्स कंसिडर की। यहाँ की स्टॉक सच में एक्सीलेंट है, ये जगह फ्यूचर में हॉरर्स के लिए प्राइम शॉपिंग स्पॉट बनेगी। क्यों ना पूरा मॉल अभी ही खरीद लूं? मन ही मन सोचा। एम्बिशन बाउंडलेस। डिटर्मिन्ड लुक के साथ ब्लॉन्ड औरत की तरफ मुड़ा, यहाँ का इंचार्ज कहाँ है? उनसे बात करनी है, पूछो इस मॉल को मुझे बेचने में कितना लगेगा। रेड हेड औरत शॉक में, आंखें ग्लासेस के पीछे वाइड। मॉल खरीदना? मैं तो तुम्हें कस्टमर समझ रही थी, लेकिन तुम मेरा बॉस बनना चाहते हो? डिसबिलीफ। कंपोजर रीगेन करके मेजर्ड टोन, माफ़ी मिस्टर चेन, हमारे हायर अप्स बिजनेस ट्रिप पर है, मुझे ये अथॉरिटी नहीं, जैसे ही वापस आएं बता दूंगी, ठीक है? प्रोफेशनलिज्म शोन थ्रू। चन्मू ने काम मुस्कान के साथ नोट किया, ठीक है, फिलहाल यही सही रहेगा। रेड हेड औरत ने गुड रपॉर मेंटेन करते हुए ऑफर दिया, मिस्टर चेन, अगर चाहें तो सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड इशू कर सकती हूँ। सजेशन वार्म मुस्कान के साथ। चौनमू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ रेड हेड औरत को इंटेंटली देखा, इसके साथ क्या प्रिविलेजेस हैं? क्यूरियोसिटी पीक्ड। रेड हेड औरत ने प्रोफेशनल डिमीनर मेंटेन करते हुए कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ एक्सप्लेन किया, इस कार्ड से फॉलन मॉल के मिशन रूल्स फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हो, आपका स्टेटस सीन बॉस जैसा होगा। इंपॉर्टेंस और एक्सक्लूसिविटी का एहसास। कंटिन्यू किया, टोन इनवाइटिंग। जब भी शॉपिंग करनी हो पहले से बाकी कस्टमर्स को क्लियर कर देंगे ताकि आपको हाईएस्ट लेवल एक्सपीरियंस मिले। एमसी ने नोट किया, डिसीजन हो गया, तो एक इशू करो, साथ ही 50 गिफ्ट कार्ड्स चाहिए, हर एक की 5000 गोस्ट कॉइन्स की लिमिट के साथ। ध्यान से सुन रहा था। रेड हेड औरत ने सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड चिन्मू को वार्मली और अकोमोडेटिंगली पेश किया। ये लो आपका सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड और ये 50 गिफ्ट कार्ड्स ऑन दी हाउस, मेरी तरफ से एक छोटी सी खुशी। आवाज़ सिंसेरिटी भरी। एमसी ने स्लाइट नॉट के साथ एक्सेप्ट किया, आंखें ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्ट करती, बहुत शुक्रिया, जैसे अपनी लाइफ के साथ। रेड हेड औरत औ से देख रही थी, आंखें वाइड। इतना जवान और पहले से स्पेशल रिंग, ये बंदा बिल्कुल सिंपल नहीं है। चिन्मू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ डिक्लेयर किया, आज के लिए बस, कुछ और काम है, पहले निकलता हूँ। टोन डिसाइसिव, जाने की तैयारी। रेड हेड औरत अपने कलीग्स के साथ रिस्पेक्टफुली बाउइंग, सुप्रीम ब्लैक गोल्ड वीआईपी मिस्टर चुन को अलविदा, अगले विजिट का इंतजार रहेगा।
आवाज वार्मथ और प्रोफेशनलिज्म भरी। एक स्लीक कार में स्कल फेस्ड फिगर मावल्ड। सुप्रीम ब्लैक गोल्ड, ये टियर तक पहुंचने के लिए कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस खर्चे चाहिए, राइट? बाहर स्कल फेस्ड अटेंडेंट इम्पेकेबली सूटेड कार की तरफ जेस्चर किया, इस तरफ बॉस। अंदर एमसी कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठा। स्कल फेस्ड फिगर ने पूछा, आगे कहाँ? बिना जल्दी के। लॉन्डके ने एक छोटा रेड बॉक्स एक्सटेंड किया, कोई जल्दी नहीं, ये लो। स्कल फेस्ड अटेंडेंट इंट्रीग्ड बॉक्स एक्सेप्ट किया। ये क्या है? फ्रेंडली मुस्कान के साथ चिन्मू ने कहा, तुम्हारे लिए है, खोलो, देखते हैं पसंद है या नहीं। स्कल फेस्ड अटेंडेंट की आंखें रेड बॉक्स खोलते ही शॉक से वाइड। हाय! ग्लो ने चेहरा इल्यूमिनेट किया, हैरान किया। अंदर एक डैजलिंग लग्जूरियस वॉच था। ये ज़ॉम्बी डेंटन वॉच है। औ भरी आवाज़। ओवरवेल्म्ड होके स्कल फेस्ड फिगर ने प्रोटेस्ट किया, बॉस ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नहीं ले सकता। ग्रैटिट्यूड और डिसबिलीफ का मिक्स। चिन्मू ने रीअश्योरिंग मुस्कान के साथ कहा, लो, जब तक मेरे साथ रहो और मेहनत करो, आगे और बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉन्फिडेंस और जेनरोसिटी एविडेंट। लॉन का सीट में पीछे झुक के रिलैक्स्ड मुस्कान के साथ। पहले के सारे बॉसेस ने मुझे बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह निकाला, सोचते हुए। स्कल फेस्ड अटेंडेंट ने लग्जरी वॉच पकड़ी, एडमिरेशन रोक नहीं पाया, लेकिन बॉस चुन अलग है, काइंड हार्टेड और जेनरस ऊपर से। जेन्युइन अप्रिसिएशन भरी आवाज़। आंसुओं की बूंदें आंखों में। अब से आपके लीड पर कोई भी मैटर हो, मैं साथ हूं बॉस। लॉयल्टी अनवेवरिंग, इमोशंस क्लियर। चिन्मू ने सॉफ्टली हंसा, ठीक है, शांत हो, मुझे मिस्ट म्यूजियम ले चलो। स्कल फेस्ड फिगर ने ईगरली नॉट किया, हो गया, अभी निकल रहे हैं। गाड़ी सिटी स्ट्रीट्स में स्पीड से भागी, टायर स्क्रीचिंग शार्प टर्न लेती। सफ़र कंटिन्यू होता रहा तो सीनरी ज़्यादा सिक्लूडेड एरिया में शिफ्ट हो गई। अंदर चिन्मू डीप थॉट में। इतनी सारी तैयारी कर दी, इस बार डेथ हैवी आर्मर हासिल करना है। गाड़ी और स्पीड बढ़ाई, हेडलाइट्स डार्कनेस चीरते हुए। स्कल फेस्ड अटेंडेंट ने अनाउंस किया, बॉस आ गए। कार्ड और स्वंग ओपन, स्नीकर्स पेवमेंट पर उतरे, फिगर पर्पस के साथ इमर्ज हुआ। चिन्मू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ इंस्ट्रक्ट किया, आसपास कोई जगह ढूंढ के आराम करो, काम हो जाए तो कॉल करूंगा। अटेंडेंट ने एंथुजियाज्म के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं। अपने बॉस को कॉन्फिडेंट होकर रात में वॉक करते देखा। 4 लोग एक मैसिव इंट्रिकेटली कार्व्ड डोर के पास आए। ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी आगे था, एक स्ट्राइकिंग रेड ड्रेस में एक औरत पास, 2 यंगर लोग पीछे, एक्सप्रेशंस क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन का मिक्स। पास ही चिन्मू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ सीन ऑब्जर्व कर रहा था, आंखें तंग की। एक और? दबी आवाज में। ब्लॉन्ड हेड यूथ ने चिन्मू की तरफ सरप्राइज के साथ देखा, भाई तुझे भी मिशन नोटिस आया? पास वाले लॉन्डके ने घरन के साथ ऐड किया, हमारे साथ टीम अप कर, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा चांस। चिन्मू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ इनसे दूर मुड़ा, एक्सप्रेशन इनडिफरेंट, इंटरेस्ट नहीं है। आंखें तंग करके कंटिन्यू किया, अपोकलिप्स में बिट्रे करना और बैकस्टैप करना रोज का काम है। रैंडम लोगों के साथ टीम अप करो तो पता भी नहीं चलेगा कब मर गए। ब्लॉन्ड हेड यूथ स्लाइटेड फील करते हुए चुन्मो की तरफ पॉइंट किया, आवाज फ्रस्ट्रेशन में, ये किड्डी ज्यादा ही फुल ऑफ हिमसेल्फ है नहीं? अकेला कूल लोनर एक्ट अभी के वक्त में बिना यादों के पीठ पे सिर्फ एक अंजाम है, मौत। चैन मू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ खड़ा था, सुपरनैचुरल अपोकलिप्स में सर्वाइवल पर रिफ्लेक्ट करता। पास एक ब्लॉन्ड औरत मुस्टैश्ड आदमी से चिपकी, वॉइस कांपती। वो उसे हॉरर मिशन के बारे में डर से कह रहा था। उसने रेयर गोस्ट कॉइन्स हासिल करने का दावा किया, सक्सेस इंश्योर करने के लिए। आदमी डिटर्मिन्ड लुक के साथ गोस्ट कॉइन्स पर खर्च रिवील किया। ब्लॉन्ड औरत एडमिरेशन से सपोर्ट मांगने की गुजारिश। उसने प्रॉमिस किया कि अगर वो ठीक से रहे तो मिशन के बाद अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी करेगा। चैन मू कपल को नियरबाय ऑब्जर्व कर रहा था, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। सोचा नहीं था इस फैटी के पास गोस्ट कॉइन्स होने की ताकत होगी। मुस्टैश्ड आदमी ने चिन्मू की नज़र नोटिस की और कन्फ्रंट किया, क्या घूर रहे हो, कभी अमीर नहीं देखा? अचानक मैसिव डोर्स ड्रामेटिक फोर्स के साथ खुल गए, सबका ध्यान खींच लिया। ग्रुप जमा हुआ तो एक आवाज ने वेलकम किया, मिस्ट म्यूजियम में आपका स्वागत। आप सब एक रिक्लूसिव गोस्ट जनरल ड्यूक विलियम और उनके परिवार के मेहमान हैं। चैनमू उनमें खड़ा था, एक्सप्रेशन सीरियस, आगे के लिए तैयार। चैनमू ग्रुप के साथ चला, स्पाइकी ब्लू हेयर मध्यम रोशनी में डिमिंग करते हुए शैडो कॉरिडोर में मूव किया। ब्लॉन्ड हेड यूथ और साथी क्लोजली पीछे, एक्सप्रेशंस टेंस। मुस्टैश्ड आदमी ने ब्लॉन्ड औरत को प्रोटेक्टिव होल्ड में रखा, विस्पर्स में रीएश्योरेंसेस दी आगे बढ़ते। ग्रुप एक ग्रैंड एंट्रेंस के सामने रुकी, एंटिसिपेशन भरी हवा। एक आवाज ने बैंक्वेट एंजॉय करने का इनवाइट दिया। चन्मू पीछे खड़ा था, इम्पोजिंग डोर्स पर आंखें फिक्स्ड। मिस्चीवस ग्रिन वाले लॉन्डके ने कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। ब्लॉन्ड हेड यूथ नर्वस देख रहा था।
क्रीक के साथ दरवाज़ा थोड़ा खुला, मिस्टीरियस कमरे की एक झलक। एक हाथ पेल और घोंसली गैप में आई, अंदर बुलाई। बटलर लॉन मध्यम हॉल में ग्लोइंग आंखों के साथ मेहमान को वेलकम किया। और मेहमान आ गए, अंदर आइए प्लीज। बाहर मिस्ट म्यूजियम की ग्रैंड स्ट्रक्चर ऑमिनसली खड़ी, स्वर्लिंग पर्पल मिस्ट डांसिंग अराउंड टावरिंग स्पायर्स। मिस्ट थिक होती तो रॉन की फिगर शैडोज से इमर्ज हुआ, प्रेजेंस कमांडिंग और अनसेटलिंग। हवा ईयरी खामोशी से भरी, सिर्फ मिस्ट की सॉफ्ट रसलिंग से टूटी। दो लॉन्ड के, एक ब्लू हेयर और दूसरा ब्लॉन्ड, डर से फ्रोजन। अगर ये हॉरर है, प्रोटैगनिस्ट ने हकलाते हुए कहा। पहली बार देख रहा हूं, ब्लॉन्ड कंपेनियन ने इक्वली शेकन होके कहा। ब्लॉन्ड औरत मुस्टैस्ड आदमी से चिपकी, वरिड। भाई ये पीछे से खाएगा तो नहीं जाते हुए? आदमी ने रीअश्योर किया, डरो मत, वो सिर्फ एक मिनियन है, कुछ नहीं करेगा। पास ही बटलर रॉन ने डिस्डेन के साथ सोचा, पिछले बंच की तरह, नो मैनर्स और कंजे। ड्यूक विलियम से मिलने आए हैं और गिफ्ट भी नहीं लाए। ग्लोइंग आंखें गेस्ट्स को स्कैन करती। चेनमू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ ग्रुप से थोड़ा अलग खड़ा था, क्यूरियस एक्सप्रेशन। एक और भी है, उसने अलाउड वंडर किया, कोई और आते देख के। बटलर ने चेनमू पे ध्यान दिया, टोन शार्प। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? मुझे किसी और का वक्त वेस्ट करना पसंद नहीं जो मरने वाला हो। चेनमू ने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ बटलर को कॉन्फिडेंटली एड्रेस किया। आप ड्यूक विलियम के बटलर हैं लगता है। स्टेटमेंट में चैलेंज की हिंट। बटलर ने ग्लोइंग आंखों के साथ और स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ कर्टली जवाब दिया, बिल्कुल सही। जल्दी जाओ हॉल में, रास्ता बंद मत करो। अनफेज्ड लॉन्डके ने एक शिमरिंग रेड बॉक्स रिवील किया, ऊपर उठाया। आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूं। बॉक्स इथेरियल रोशनी से ग्लोइंग, बटलर की आंखें शॉक से वाइड। ये तो एक स्पेशल रिंग है, सरप्राइज एविडेंट। चनमू ने फ्रेंडली मुस्कान के साथ शिमरिंग रेड बॉक्स बटलर की तरफ एक्सटेंड किया। पहली बार आ रहा हूं तो सॉरी फॉर द इंट्रूजन, प्लीज ये छोटी सी माफी कबूल करें। बटलर ने ग्लोइंग आंखों के साथ थोड़ी सरप्राइज के हिंट के साथ गिफ्ट एक्सेप्ट किया। बुरा नहीं, आखिरकार कोई जो बेसिक कर्टेसी समझता हो। प्रोटैगनिस्ट ने कंटिन्यू किया, देखना सूट करता है या नहीं, कुछ गलत ले आया और आप नाराज हो गए तो बुरा लगेगा। जैसे ही बटलर ने बॉक्स खोला, आंखें शॉक से वाइड। ये तो 3 लाख गोस्ट कॉइन्स की गोस्टलेक्स वॉच है, बिल्कुल टेकन अबैक। बटलर ने ग्लोइंग आंखों से चन्मू से पूछा, मोहतरम मेहमान, क्या आपने गलत गिफ्ट उठा ली? ऐसी चीज तो ड्यूक के लिए होनी चाहिए, मैं तो सिर्फ बटलर हूं। प्रोटैगनिस्ट ने वार्मली मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया, ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। आपने ड्यूक के लिए आधी उम्र काम किया, ऐसी लॉयल्टी सच में इंप्रेस करती है। बटलर का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हुआ, मुस्कान फैल गई। तब रिस्पेक्ट में एक्सेप्ट करता हूं। नई कमराडरी के साथ अश्योर किया, मैं सिर्फ बटलर हूं, लेकिन थोड़ा अथॉरिटी तो है। जब तक मैं यहां हूं, आपका स्टे अच्छा रहेगा। मैं गारंटी करता हूं, मिस्ट म्यूजियम से बिना एक खराज के निकलोगे। चोन्मो ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बटलर को अश्योर किया, तब आप पर डिपेंड करूंगा। आंखें डिटर्मिनेशन से चमकी, मन ही मन सोचा, मेरे लाख से कुछ 100,000 में लाइफ सेविंग टैलिस्मैन मिलना तो डील है। बटलर के साथ मध्यम कॉरिडोर में चलाते हुए लॉन्डका सुन रहा था। बटलर ने पूछा, वैसे जो पहले आए हैं, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए उन्हें? प्रोटैगनिस्ट ने स्लाइटली सर हिलाया, काम एक्सप्रेशन, नहीं उन्हें नहीं जानता। बटलर ने नॉट किया, ग्लोइंग आंखें अंडरस्टैंडिंग की हिंट रिफ्लेक्ट करती। समझा, बैंक्वेट शुरू होने में अभी वक्त है, पहले मेन हॉल में जाओ और आराम करो। ग्लव्ड हाथ से हॉल की तरफ जेस्चर किया। ग्रैंड हॉल एक मिस्टीरियस पर्पल ग्लो में नहाया हुआ, स्पाइरल स्टेयरकेसेस एलिगेंस और इंट्रीग ऐड करती। सेंटर में लोग जमा एक ग्रुप, एक्सप्रेशंस टेंस। ब्लॉन्ड औरत एक बड़े आदमी से चिपकी, कांपती आवाज में, भाई मुझे सच में डर लग रहा है, मेरे नजर से दूर मत जाना। ठीक है, आदमी ने नॉट किया, रीअश्योरेंस देते हुए। नियर बाय मुस्टैश्ड आदमी ने डिसबिलीव से देखा, जैसे चोन्मो प्रोटैगनिस्ट बटलर के साथ कॉन्फिडेंटली चला। ये क्या, वो लॉन्ड का बटलर का इतना यार कब से बन गया? उसने मटर किया, आंखें वाइड। इसी दौरान बटलर ने कंपोज डिमीनर मेंटेन करते हुए चोन्मू को चाय का ग्लास ऑफर किया। चाय लीजिए प्लीज। लॉन्डके ने ग्रेटफुल नॉट के साथ एक्सेप्ट किया, शुक्रिया। ब्लॉन्ड आदमी, एक्सप्रेशन टेंस, कंपेनियन के कान में। कोई हैरानी नहीं था, अभी अकेला लोन और एक्ट कार्ड, पहले ही कोई बैकअप ढूंढ चुका था। ग्रीन हेड यूथ पास ने नॉट किया, आंखें डिटर्मिनेशन के साथ टंग, किसी तरह उसे अपने साथ जोड़ना होगा, चाहे वो एक्चुअली यूजलेस निकले, मीट शील्ड का काम तो कर ही सकता है। अचानक एक शार्प क्लैप हॉल में गूंज उठी, सबका ध्यान खींच लिया। आवाज क्रिस्प और कमांडिंग, मर्मर्स को चीरती। बटलर सेंटर में खड़ा,
गैदरिंग को एड्रेस किया। मेहमान, बैंक्वेट की तैयारी चल रही है। वक्त पास करने के लिए ड्यूक साहब ने एक हाइड एंड सीक गेम अरेंज किया है। अनाउंसमेंट क्यूरियोसिटी और एप्रीहेंशन के साथ मिली। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट चोनमू पास साइड में खड़ा, कॉन्फिडेंट मुस्कान होठों पर। फाइनली शुरू हुआ। उसने आंखों में एंटिसिपेशन के साथ सोचा। बटलर की आवाज हॉल में रेजोनेट करते हुए पहला रूल अनाउंस किया। गेम 2 घंटे चलेगा। इस दौरान कोई पहली मंजिल नहीं छोड़ सकता। जो छोड़ दे उसे स्पॉट पर इरेज कर दिया जाएगा। ग्लोइंग आंखें ऑमिनसली एक टाइमर अपीयर हुआ। 2 घंटे की काउंटडाउन। दूसरा रूल रिवील हुआ तो तनाव भर गया हवा में। गेम शुरू होने पर सिक्योरिटी गार्ड्स हंटर्स की तरह एग्जीबिशन हॉल पेट्रोल करेंगे। पकड़ ले तो एग्जीक्यूट कर देंगे। गार्ड्स ग्लोइंग आंखों के साथ रेडी खड़े थे, प्रेजेंस मेनेसिंग। बटलर तीसरा रूल बोलता रहा, आवाज अनवेवरिंग। दीवारों और फ्लोर को छोड़ के बाकी सब नहीं हिलने वाली चीजें ड्यूक के एग्जिबिट्स हैं। कोई भी उन्हें हिलाए या टच करे तो ड्यूक की सजा मिलेगी। कमरे क्लोज इन लगती थी। एग्जिबिट्स लॉन्ग शैडोज बनाते पर्पल रोशनी में। फाइनल कर्टियस बाव के साथ बटलर ने खत्म किया। गेम शुरू होने वाला है। आप सबको गुड लक। अल्फाज हवा में, गेस्ट्स एंग्शियस एंटिसिपेशन में। टाइमर काउंटडाउन शुरू हुआ। 015999 बोल्ड ग्लोइंग नंबर्स में। माहौल चार्ज टेंशन के साथ गेम ऑफिशियली शुरू। अचानक एक चिल हॉल में भी भराई। मुस्टैश्ड आदमी और ब्लॉन्ड औरत को शिवर। अचानक इतनी ठंड क्यों? लगता है हॉरर्स आने वाले हैं, आदमी ने एक्सक्लेम किया। औरत कंपोजर मेंटेन करते हुए अर्ज किया, डी डरो मत, पहले कोई छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं। ब्लॉन्ड आदमी वाइड आइड एक्सक्लेम किया, एग्जिबिट्स को टच नहीं कर सकते, मतलब किसी फर्नीचर में छुप भी नहीं सकते। पैनिक का नोट लार्ज कैबिनेट पर फॉरबिडिंग रेड एक्स देख के। पास डार्क हेयर वाले लॉन्डके ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सर पकड़ा। ये साले क्लियरली चाहते हैं कि हम जिए नहीं। डेस्परेशन। चोनमू केओस के बीच कामली खड़ा था। मन ही मन सोचा, निकलने का रास्ता रूल्स में ही छुपा है। डेथ टोकन से निकलना है। ये मेरी सर्वाइवल पाथ ढूंढने की एबिलिटी होने का परफेक्ट मौका है। आंखें फोकस्ड, एस्केप का रास्ता ढूंढने पर डिटर्मिन्ड। हॉल स्वर्लिंग पर्पल मिस्ट में रैप हो गया। ग्रैंड आर्किटेक्चर ऑमिनसली लूमिंग, हर पल डेंजर की पोटेंशियल के साथ। 2 आदमी ग्लोइंग आंखों और सिनिस्टर स्माइल्स के साथ शैडोज से निकले, हॉल की eerie एटमॉस्फेयर ऐड करते। पर्पल मिस्ट उनके अराउंड स्वर्ल्ड। एक ब्लॉन्ड औरत, डर भरा चेहरा, उन्हें पॉइंट करती एक्सक्लेम्ड, वहां घोस्ट है। आवाज ग्रैंड हॉल में गूंज उठी। अचानक उसे एक शार्प स्लैप से चुप करा दिया। सर एक तरफ घूम गया। चुप कर। शॉक में आंखें वाइड। मुस्टैश्ड आदमी पास में दबी अर्जेंसी में विस्पर्ड, इतना चिल्लाओगे तो पकड़ लेंगे। फ्रस्ट्रेशन और डर एक्सप्रेशन। ब्लड स्टेन्ड बाहों वाली एक फिगर पर्पल मिस्ट में स्टेल्थली मूव कर रही थी। ईरी ग्लो पास के कैबिनेट के कांच पर रिफ्लेक्ट। शैडोज ऑमिनसली डांस कर रहे थे, कुछ सिनिस्टर लर्क करने का हिंट। कदम हॉल में गूंज रहे थे, साउंड शार्प और डेलिब्रेट ग्रैंड आर्किटेक्चर के अगेंस्ट। टेंशन टैंजिबल थी, हर स्टेप डेंजर की रिमाइंडर। एक ब्लॉन्ड औरत डर से एक वुडन स्ट्रक्चर के पीछे छिपी, आंखें वाइट जैसे एक ब्लड थर्स्टी फिगर पास आया, फैंग्स बेड, सिनिस्टर ग्रिन में। प्लीज मत ढूंढो मुझे माफी चाहिए, वो दबी आवाज में बोली, दिल की धड़कन के ऊपर ऑलमोस्ट इनऑडिबल। हॉल के अक्रॉस 2 ट्विस्टेड और ग्रोटेस्क फिगर्स मिस्ट में स्टैगर कर रहे थे, एराटिक मूवमेंट्स, इनसेशिएबल हंगर से ड्रिवन। एक ब्लड स्टेन्ड फिगर ग्लोइंग आंखों के साथ मुस्टैश्ड आदमी और ब्लॉन्ड औरत के ऊपर लूम किया। एक चिलिंग विस्पर, टारगेट, आउटसाइडर डिटेक्टेड। कपल ने टेरिफाइड नजरें मिली, पर्पल मिस्ट ऑमिनसली उनके अराउंड। मुस्टैश्ड आदमी ने पैनिक्ड स्क्रीम दिया, आंखें वाइट जैसे डेंजर रियलाइज की। पसीना चेहरे पर, टेंशन पैल्पेबल। डेस्परेट अटेम्प्ट में उसने ब्लॉन्ड औरत को पुश किया, इसे रोक, अर्जेंसी क्लियर। ब्लॉन्ड औरत ने आउटरीच करते हुए प्लीड किया, मुझे मत छोड़। आवाज ग्रैंड हॉल में गूंज उठी, डर और बेबसी भरी जैसे मुस्टैश्ड आदमी आगे भाग गया। ब्लॉन्ड औरत जमीन पर, आंखें वाइट डर के साथ। इस हॉरर ने मुझे क्यों नहीं मारा, उसने अलाउड सोचा, कांपती आवाज में। नियर बाय 2 लौंडके फ्रोजन, ब्लड स्टेन्ड फिगर उनकी तरफ अप्रोच करते देख के। खत्म, पकड़ लिया गया, एक ने एक्सक्लेम। पैनिक एविडेंट। ब्लैक हेयर्ड यूथ चुनमू ने सिचुएशन क्विकली असेस किया, कोई तरीका ढूंढ इसे रोकने का। उसने कंपेनियन को इंस्ट्रक्ट किया, मैं पीछे से स्नीक अटैक करूंगा। दूसरे ने पेल लेकिन रेजोल्यूट फेस के साथ नॉट किया। ब्लॉन्ड यूथ आगे बढ़ा, आजा अगर हिम्मत है तो। ब्लॉन्ड यूथ ने स्केलेटल फिगर के साथ क्रैपल किया, अर्जेंसी में शाउट किया, ब्रो पकड़ लिया, जल्दी पीछे से मार। क्रीचर की हॉलो आंखें ऑमिनसली ग्लो करती टॉन्ट करते हुए, बेवकूफ, वो तो उड़ गया। शॉक और बिट्रेल लॉन्डके के चेहरे पर। जियाओ शेंग, मैंने तेरी जान भी बचाई थी और तूने मुझे बेच दिया। जियाओ शेंग का सिनिस्टर ग्रिन फैल गया आगे बढ़ के, मैलिस भरी आवाज में, मोरॉन, मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मुझे लोगों को बैकस्टैब करने और दोस्तों को बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
चनमू पर्पल मिस्ट की ईरी ग्लो में खड़ा था, कॉन्टेम्पलेटिव एक्सप्रेशन के साथ सराउंडिंग स्कैन करता। कोई एग्जिबिट टच नहीं कर सकता, कुछ भी मूव नहीं कर सकते। एक स्पार्क ऑफ रियलाइजेशन आंखों में, समझ गया सर्वाइव का रास्ता यहां छिपा है। कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ डिसाइड किया, चलो इस थियरी को टेस्ट करते हैं। उसकी नजर ब्लड स्टेन्ड फिगर पर शिफ्ट हुई जो शैडोज में लर्क कर रहा था। क्रीचर की आंखें मेनेसिंगली ग्लो की, ढूंढ लिया, कन्फ्रंटेशन इनेविटेबल। ब्लैक हेड यूथ चुनमू ईरी पर्पल मिस्ट की ग्लो में कॉन्फिडेंटली खड़ा था, एक ब्लड स्टेन्ड फिगर के सामने। क्रीचर ने टॉन्ट किया, तब आ यहां करके दिखा। काम डिमीना के साथ चनमू ने स्मर्क किया, आंखें डेंजरस एज के साथ। अगर अभी नहीं भागा तो मैं सच में मार दूंगा, वार्निंग दी, आवाज स्टेडी और अश्योर्ड। प्रोटैगनिस्ट का एक्सप्रेशन अनफेस्ड, मुझे टच किया तो तुम खुद मरोगे। इन अल्फाज में एक चिलिंग सर्टेनिटी थी। क्रीचर की आंखें डिसबिलीफ से वाइड, ब्रो पर पसीना। क्या बकवास है ये, मैं क्यों मरूंगा? डिसबिलीफ और कंफ्यूजन भरी आवाज। चोनमू की आंखें नोइंग कॉन्फिडेंस से चमकी। रूल्स कहते हैं कि कोई भी एग्जिबिट टच करे तो एग्जीक्यूट हो, और हर नहीं हिलने वाली चीज एग्जिबिट है। तो जब तक मैं नहीं हिलता, मैं एक एग्जिबिट हूं। एक्सप्रेशन चैलेंजिंग, अभी भी हाथ लगाने की हिम्मत है? ब्लड स्टेन्ड फिगर की आंखें शॉक में रियलाइजिंग, कमीने इतनी जल्दी रूल्स देख लिए। चॉनमू मध्यम हॉल में कॉन्फिडेंटली खड़ा, आंखें ब्लड स्टेन्ड फिगर पर टिकी। क्रीचर ने रियलाइज किया प्लान फेल हो गया। फ्रस्ट्रेटेड मटर्ड, लगता है इसे काम में यूज नहीं कर सकता, जल्दी कोई और ढूंढता हूं। प्रोटैगनिस्ट ने क्रीचर को देखा, फॉर्म ग्रैंड स्टेयरकेस के शैडोज में रिट्रीट कर रहा था। राहत की सांस के साथ ब्रीफ आंखें बंद की, मर्मर्ड, शुक्र है सही निकला मेरा अंदाजा। अचानक एक हाथ कंधे पर पड़ा, अनएक्सपेक्टेड टच एक झुरझुरी दे गई। प्रोटैगनिस्ट की आंखें सरप्राइज से वाइड। कौन? लॉन्ग हेयर वाला एक लॉन्डका ट्रे के साथ पास खड़ा था। आपका चाय तैयार है जनाब। आवाज शांत और कंपोज्ड। चॉनमू ने सांस ली, चेहरा हाथ से ढका। एक सेकंड के लिए डरा दिया, सोचा एग्जिट का रास्ता गलत पढ़ लिया। रिलीव टोन में सर्वर ने एक्सप्लेन किया, यहाँ ठंड और नमी है तो बटलर ने सोचा आप फ्रीज हो रहे होंगे, खास करके गर्मा गर्म चाय भेजा। चॉनमू ने अप्रिशिएटिवली नॉड किया, ग्लास उठाते हुए। समझ गया, उनका शुक्रिया कर देना। सर्वर ने ग्लव्ड हाथ से मेंशन किया, बटलर ने यह भी कहा कि अगर बोर हो तो गेम से कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। चॉनमू मध्यम हॉल में खड़ा, पर्पल मिस स्वेलिंग। सर्वर ग्लोइंग आंखों के साथ पास ट्रे पकड़े। प्रोटैगनिस्ट ने कॉन्फिडेंटली स्मर्क किया, जरूरत नहीं, सर्वाइवल का पाथ पहले ही मिल गया। पास एक रेड हेड औरत शैडोज में देख रही थी, एक्सप्रेशन सरप्राइज का। सोचा नहीं था वो लॉन्ड का इतना स्ट्रांग होगा। एक ब्लॉन्ड औरत शैडोज में खड़ी थी, आंखें डिटर्मिनेशन से भरी। अगर इसके साथ रही तो मैं इस बार जिंदा निकल जाऊंगी। स्विफ्ट मोशन के साथ प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ी, आवाज हॉल में। हैंडसम, बहुत डरी हुई हूं। एक्सप्रेशन डर और उम्मीद का मिक्स। ऊपर देख के प्लीडिंग आंखों से पूछा, क्या मुझे प्रोटेक्ट करोगे? वल्नरेबिलिटी एविडेंट। ब्लॉन्ड औरत ने प्लीडिंग आंखों से पूछा, क्या प्रोटेक्ट करोगे चन्मो? उसका एक्सप्रेशन फर्म। मेरे कदमों में गिरने की बजाय उस फैट्सो के पास जाना बेहतर होगा। वो डेस्परेट रीच आउट करते, इतने ठंडे मत रहो, मैं कुछ भी करूंगी। एमसी अनमूव्ड सजेस्ट किया, तुम बेहतर मानो किसी सेफ कॉर्नर में छुप जाओ, नहीं चाहता तुम्हारा खून मेरे कपड़ों पर पड़े। एक सिल्वर हेयर वाला लॉन्का शैडोज में खड़ा था, नजर सीन पर। कमीने, मुश्किल से अपने भाई बैकस्टैब करके और अपनी जान दांव पर लगा के बचा था। फ्रस्ट्रेशन। शन्मू एक प्लश काउच पर बैठा, ब्लॉन्ड औरत उससे क्लिंगिंग, प्लीडिंग आंखें। सिल्वर हेड ऑब्जर्वर इंटेंटली देख रहा था। वो वहां बैठा है रिलैक्स्ड, और औरतें खुद चल के आई हैं उसके पास। म्यूज किया, एक्सप्रेशन डार्कनिंग। फोर्स्ड मुस्कान के साथ चिन्मू के पास आया। भाई देख रहा हूं तू काफी केपेबल है, हम दोनों टीम अप करें? सिंसियर साउंड करने की कोशिश। चॉनमो अनफेस्ड, स्मर्क के साथ जवाब दिया, तब इस लड़की के साथ टीम अप क्यों नहीं कर लेता? कम से कम एक दूसरे को गर्माहट तो मिलेगी। सिल्वर हेड लॉन्डके ने कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ ब्लॉन्ड औरत से कहा, मिस, क्योंकि वो मुझे और तुम्हें इंटरेस्ट नहीं करता, मेरे साथ आओ। आसमान भी गिरे तो मैं रोक दूंगा। चॉनमू एक ग्लास पकड़े, सिचुएशन से अनफेस्ड लगता। ब्लॉन्ड औरत का एक्सप्रेशन रेजोल्यूट हो गया, तो इसका मन है मुझे हेल्प नहीं करनी। ठीक है। सिल्वर हेड यूथ की तरफ देखा, आंखें डिटर्मिनेशन से। तब एक बार ट्रस्ट करती हूँ। आवाज स्टेडी। कदम की आवाजें मध्यम लिट हॉल में गूंज उठी, जैसे दोनों दूर गए, टेंशन पीछे छोड़। कदम की आवाजें शार्पली गूंज उठी, जैसे एक फिगर मध्यम फ्लोर पर स्विफ्टली मूव किया। ब्लॉन्ड औरत और सिल्वर हेड लॉन्डके ने अब्रप्टली घूम के अलार्म के साथ देखा। संभल, सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, जल्दी मेरे साथ आओ। उसने बाह पकड़ी डिटर्मिनेशन के साथ। ठीक है, उसने ट्रस्ट रखा। चॉनमू ने शैडोज में से देखा, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। वो औरत कितनी नाइव है, एक बार धोखा खा चुकी है और फिर भी इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट कर लेती है।
ग्रैंड हॉल खामोश खड़ा था। ऑप्युलेंट आर्किटेक्चर मिस्टीरियस पर्पल ग्लो में नहाया। एक हाथ पेल और एलिगेंट एक वॉच को एडमायर किया। चमकता सरफेस मध्यम रोशनी में। क्राफ्ट्समैनशिप, मटीरियल, आवाज एडमिरेशन से भरी। एक मुस्टैश वाला एल्डर ईरिली ग्लोइंग आंखों के साथ चकल किया। सच में लग्जरी आइटम कहने के लायक है। एक लॉन्ड का रिस्पेक्टफुल डिमीनर के साथ आया। बटलर साहब चाय पहुंचा दी। एल्डर के पास बैठा। ग्लोइंग आंखों वाले एल्डर ने पास के लॉन्डके को एड्रेस किया। सिक्योरिटी गार्ड से बात की। मिस्टर चुन हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं, उन बेवकूफ़ों ने उन्हें हाथ मत लगाना। लॉन्डका कंपोज्ड। बटलर साहब, मिस्टर चुन पहले ही सर्वाइवल पाथ ढूंढ चुका है। बटलर की आंखें सरप्राइज से वाइड, हाथ माथे पर। क्या गेम अभी शुरू हुआ और शॉर्टकट पहले ही? कंपोजर रिगेन करते हुए थॉटफुली नोट किया। लगता है मिस्टर चुन एक वाइज इंसान है। पहले मैं सोचता था इतना लैविशली खर्च करने वाला सिर्फ गिफ्ट से गेम खरीद रहा होगा, अपनी जान खरीद रहा होगा। बटलर ने चुनमो की कैपेबिलिटीज अलाउड सोची, लेकिन हिम्मत और अक्ल दोनों के साथ क्या मिस्टर चुन को सच में ऐसी लो लेवल गेम में सर्वाइव करने की चिंता करनी चाहिए? पहले के जजमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हुए बटलर ने एडमिट किया, मैं एक छोटा इंसान था जो एक नोबल सोल को जज कर रहा था। मन बना लिया, मिस्टर चुन आज से मेरे दोस्त हैं। बटलर ने लॉन्डके को इंस्ट्रक्ट किया, जाओ मिस्टर चुन के लिए फ्रूट्स का प्लेटर ले आओ और एक कुर्सी भी। नहीं, मेरी वाली सोफा ही वहां ले जाओ। लॉन्डके ने नॉड किया, समझा, अभी करता हूं। एग्जीबिशन हॉल की पहली मंजिल पर लॉन्डका चेन्मू के पास आया, जो रिलैक्स्ड बैठा था। फ्रूट प्लेटर ऑफर किया। माहौल शांत था। पर्पल ग्लो एक सीरीन रोशनी बिखेरता था। चेन्मू स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ एरी पर्पल हॉल की ग्लो में खड़ा कामली इंक्वायर्ड, गेम खत्म होने में कितना वक्त? एक आवाज आई, 10 मिनट। लॉन्डका इम्पेंडिंग डेंजर के बारे में अवेयर मन ही मन सोचा कि जिस वक्त प्लेयर्स रिलैक्स करते हैं, हॉरर्स तब स्ट्राइक करते हैं। पास एक ब्लडीड फिगर ग्लोइंग आंखों के साथ अपने स्केलेटल कंपेनियन को वॉर्न किया, सोच भी मत, मिस्टर चुन एक वीआईपी हैं जो बटलर ने पर्सनली नाम लिया है। उन्हें कुछ भी किया तो दोनों को बैक्स पैक करने पड़ेंगे। स्केलेटल फिगर ने अर्ज किया, तब जल्दी चलो बाकी 3 के पीछे, कोटा अभी पूरा नहीं हुआ। साथी ने अग्री किया। अचानक लाउडस्पीकर ब्लास्ट हुआ, खिलाड़ियों को ध्यान दो, गेम खत्म होने में 10 मिनट। ग्रे हेयर वाले लॉन्डके ने ब्लॉन्ड औरत के पास झुक के स्मूथ आवाज में कहा, सुंदर, मैं तुम्हें पूरी इस बार प्रोटेक्ट करता रहा हूं, बस 10 मिनट रह गए हैं, क्या थोड़ी सी रिवॉर्ड नहीं मिलेगी? ब्लॉन्ड औरत का चेहरा फ्लश, प्लेफुल मुस्कान। छोटे भाई श्याओ, सच में तुम सबसे रिलायबल, सबसे मर्द इंसान हो। वो कॉन्फिडेंटली ग्रिन की, सेल्फ एश्योरेंस से आंखें चमकी। जरूर, कोई उनसे कंपेयर कर सकता है क्या मुझसे? उसने गिगल किया सॉफ्टली। छोटे भाई श्याओ, जेंटल रहना। उसने चकल किया, कोई बात नहीं। ब्लॉन्ड औरत ने गैस्प किया, आंखें टेरर से वाइड, जैसे ग्रे हेड आदमी की बाह पकड़ी। पीछे, बिल्कुल पीछे। वो स्क्रीन की। लॉन्डके ने शार्पली घूम के एक्सप्रेशन कंफ्यूजन से अलार्म में शिफ्ट किया। क्या? अर्जेंसी भरी आवाज। शैडो से एक स्केलेटल फिगर ग्लोइंग आंखों के साथ और ब्लड स्टेन्ड शर्ट के साथ निकल के पास आया। चिलिंग विस्पर, ढूंढ लिया। दोनों लॉन्डका और ब्लॉन्ड औरत एक साथ स्क्रीम किए। चेहरे डर से मरोड़ गए। जैसे स्केलेटल फिगर आया, प्रेजेंस एरी पर्पल ग्लो में ओवरवेलमिंग। ग्रे हेड लॉन्डके ने अर्जेंटली शाउट किया, जल्दी इसे रोक। ब्लॉन्ड औरत को पुश किया, चेहरा डिटर्मिनेशन से टेंस। ब्लॉन्ड औरत आंखें पैनिक से वाइट स्क्रीम की, कमीने, तू भी मुझे छोड़ रहा है। आवाज बिट्रेयल भरी हॉल में गूंज गई। जमीन पर गिरी कांपते हुए स्केलेटल फिगर उसके ऊपर लूम किया। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। वो डिस्परेटली प्लीड की, आवाज कांपती। स्केलेटल फिगर ग्लोइंग आंखें ऑमिनसली पास आया। चिलिंग विस्पर, माफी, मुझे सिर्फ तेरी जान चाहिए। ब्लॉन्ड औरत ने गैस्प किया, आंखें टेरर से वाइट जैसे